नीचे करो, है ना। बार बार मौके नहीं आते। थोड़ा सा एक साइड रहो नहीं तो इधर हो जाता है। इस वेबसाइट के एसईओ के लिए कैसे कैसे मेहनत करते हैं उससे थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि ये वेबसाइट अच्छी ऊंचाइयों पर। तो इसके लिए बच्चे ने जैसे एक वेबसाइट बच्चा बनाएगा तो सबसे पहले वो उस वेबसाइट को बनाते वक्त उसमें एक अच्छा खासा ऑन पेज एसईओ करेगा। बहुत 20-10 रूल्स हैं ऑन पेज एसईओ के एक वेबसाइट बनाने के बाद सबसे पहले शुरू किया गया। फिर उस वेबसाइट की रेपुटेशन बनाने के लिए इंटरनेट पर उस वेबसाइट की रेपुटेशन बनाने के लिए शुरू करा गया ऑफ पेजेस। एक वेबसाइट बनाई गई, तो आप ही की वेबसाइट, उसका एसईओ करने के लिए सबसे पहले आपने ऑन पेज एसईओ शुरू करें। और मैं बता रहा हूँ ऑन पेज एसईओ में आप ही जानते हैं अच्छा कीवर्ड ढूंढना है, अच्छा कंटेंट लिखना है, इंटरनल लिंक बनाने हैं, इमेज ऑल्ट देना है, कीवर्ड को स्टफ करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन डालना है, मेटा टैग्स डालने हैं, फर्मा लिंक्स डालने हैं, वेबसाइट की स्पीड बढ़ानी है, सब डिस्कस। ठीक है, ये रूल बच्चा फॉलो कर लेगा। दुनिया में हर कोई इस रूल को फॉलो करता है। फिर बारी आई ऑफ पेज एसईओ की, जिसमें वो अपनी वेबसाइट की रेपुटेशन बनाएगा इंटरनेट। और वो रेपुटेशन कैसे बनती है? किससे? बैकलिंक्स। वेरी गुड, बैकलिंक्स से बनती है। मतलब जिन लोगों की वेबसाइट पर अच्छा डोमेन अथॉरिटी, अच्छा पेज अथॉरिटी है, उस पर जाकर अपने बैकलिंक्स बनाने होते हैं, जिससे गूगल की नज़र में हमारी रेपुटेशन भी बढ़ती है और फिर हमारा डोमेन अथॉरिटी भी बढ़ती है। चलिए ठीक है, आपने एक वेबसाइट बना के उसका ऑन पेज भी किया, उसका ऑफ पेज भी किया, लेकिन अब इसके साथ साथ हम लोगों को एक और पॉइंट भी जो इसमें जोड़ना पड़ेगा, उसको सुनिए। इसके साथ साथ हमें इसमें एक पॉइंट जो जोड़ना पड़ने वाला है, वो पॉइंट जोड़ना पड़ेगा जिसका नाम है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। एसएमओ को हमें ऐड करना पड़ेगा, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। क्यों, ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी सर सोशल मीडिया की? हम कर तो रहे हैं ऑन पेज इतनी मेहनत से, हम कर तो रहे हैं ऑफ पेज जाके अच्छी अच्छी वेबसाइटें ढूंढते हैं, उसके कमेंट सेक्शन में अपने लिंक पेस्ट करते हैं, उस पर जाकर आर्टिकल सबमिशन करते हैं, आर्टिकल सबमिशन की डायरेक्टरियों पे जाके अपने ब्लॉग्स लिखते हैं, वहाँ पर लिंक छोड़ते हैं। इससे रेपुटेशन बन तो रही है, सोशल मीडिया की क्या ज़रूरत पड़ रही है सर? धीरे धीरे डिकोड करके समझाते हैं कि सोशल मीडिया की क्या ज़रूरत पड़ रही है। हम गूगल पर आकर कोई भी एक बड़ी ट्रेंडेबल न्यूज़ सर्च करते हैं, तो क्या चल रहा है आजकल की ट्रेंडेबल न्यूज़? आईफोन नहीं बनेगा। क्या चल रहा है? आईफोन नहीं बनेगा, पाकिस्तान की लड़ाई तो पुराना आईपीएल चल गया अभी, आईपीएल चल गया अभी, आईपीएल जुआ खेलने सारा खिलाड़ी सब जुआ खिलवाने से सब युवा ऑनलाइन खेल रहा है। विराट कोहली रिटायर हो गया। कौन खेलना है? अभी चल रहा है आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। और नाम तो ट्रम्प ने भारत में आने वाले पैसे पर 5% का टैक्स लगा दिया। क्या? तो सर्च करते हैं ट्रम्प बहुत कुछ कर रहा है भाई, न्यूज़ नहीं देखता। मैं सिर्फ एक ही देखता हूँ, साथ हो कर्नाटक। तो सीआईडी भी देखता
Indian citizens send money America to India. सेंट इंडियन सिटीजन्स अगर अमेरिका में रहते हैं और अब वो इंडिया पैसा भेजेंगे तो अमेरिका की सरकार उस पर 5% टैक्स लगाएगी वहाँ के साथ। तो ये जो न्यूज़ है वो अभी 1-2 दिन पुरानी है। बड़े बड़े इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, CNBC, बिजनेस टुडे, इन सब ने इसके बारे में आर्टिकल लिख रखे हैं और ये कई दसियों साल पुराने नहीं हैं, सब 1-1, 2-2 दिन पुराने आर्टिकल्स हैं। और अभी एक और ट्रेंडेबल न्यूज़ है, इसरो का भी रात में एक मिशन फेल हुआ है। इसरो न्यूज़ करके डाल दिया, अभी 3-4 घंटे ही पुरानी देख सकते हैं आर्टिकल्स। इसरो की तरफ से एक न्यूज़ आ रही है कि उनका एक मिशन था, PSLV लॉन्च किया था उन्होंने सैटेलाइट, वो अपने तीसरे चरण में कैंसिल मतलब फेल हो गया। क्या लिखते हैं ये लोग 6-6 घंटों में गूगल पे आ जाता है, पता नहीं ऐसे क्या छाप रहे हैं। या तो गूगल को पैसे देते होंगे कि थोड़े पैसे ले लो और हमारे आर्टिकल ऊपर लेकर आना। कुछ कारण आप मुझे समझाएं कि इतनी जल्दी ऊपर क्यों आते हैं। कोई मुझे बताइए, सपोज हिंदुस्तान टाइम्स का बताइए क्यों इतनी जल्दी ऊपर आ गया। डोमेन अथॉरिटी इसके कोई बता सकता है डोमेन अथॉरिटी चेक कैसे होती है? ऊबर सदस्य भी होती है और एक और तो स्पेसिफिक टूल बता रखा है मैंने उसके लिए, DAPA चेकर। यहाँ पर आकर हम किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये लोग इतने टॉप पर, आपने एक कारण बताया कि इस वजह से आते हैं कि इनकी डोमेन अथॉरिटी बहुत क्या है, कम है, ज़्यादा है डोमेन अथॉरिटी, इसलिए टॉप पर आते हैं। चलो ठीक है, अब एक बात सुने, बहुत सारे इंटरनेट पर ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी डोमेन अथॉरिटी 60, 65, 70, 80, कुछ की 90 भी है। तो ऐसे तो वो सब भी इस पे आर्टिकल लिखना शुरू कर दें, वो भी ऊपर आ जाएंगे। लिखने को तो चलो मैं एक बात बोलता हूँ और सुन लो, लिखने को तो इसके ऊपर विकिपीडिया भी लिखना शुरू कर दे, वो भी आ जाएगा टॉप पे ऊपर। लिखने को तो कोई और चैनल वगैरह के जिनके बड़े बड़े, अगर आपको पता हो, एक प्लेटफॉर्म बोलता हूँ मीडियम, कितनी डोमेन अथॉरिटी है मीडियम की? 96। जरा मीडियम के बारे में हम सर्च करने गए, हाँ जी, कितनी डोमेन अथॉरिटी है मीडियम की? 95। ये मीडियम पागल है क्या जो इसके बारे में नहीं लिख रहा? इसरो के बारे में लिखे, वो भी टॉप पर आए, वो भी एड से और सबसे पैसा कमाए, वो क्यों नहीं लिखा? क्यों न्यूज चैनल नहीं है सर, न्यूज़ की कैटेगरी नहीं बनता। बात करते हैं कि ऐसा क्यों। देखें, कैटेगरीज गूगल ना किसी को भी टॉप रैंक पर लाने से पहले बहुत चीज़ें सोचता, देखता, परखता है और सर्च एल्गोरिदम ऊपर नीचे चलती रहती है। आज इसरो न्यूज़ पर ये सारे चैनल ट्रेंड कर रहे हैं, 2 दिन बाद हो सकता है कोई और प्लेयर ट्रेंड करे। ऐसा कैसे तय होता है? तो धीरे धीरे सुनते हुए चले। मैंने अभी आपको एक तीसरा फैक्टर जोड़ा कि वेबसाइट पर, और वेबसाइट का अच्छा एसईओ करने के लिए, उसको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सबसे पहला हम लोग क्या स्टेप में फॉलो कर लेते हैं? ऑन पेज है SEO। दुनिया करती
लोगों ने टीम बैठा रखी है, वो बैकएंड में उनके लिए क्या करती रहती है? Backlinks, ऑफ पेज बनाती रहती है। कौन सा एसईओ करती रहती है? ऑफ पेज पे एसईओ। अब एक तीसरा पॉइंट भी वो अपना मजबूत बनाकर रखती हैं, और वो तीसरा पॉइंट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। और वो तीसरा पॉइंट सोशल मीडिया कैसे है, तो ले सुने। जैसे ही इसरो का ये मिशन फेल हुआ होगा, तो हिंदुस्तान टाइम्स के जो आर्टिकल लिखने वाले लोग होंगे, उन्होंने इसके ऊपर क्या लिखा है? आर्टिकल लिखने के बाद पब्लिश भी कर दिया, और ये 2 घंटे तक गूगल पे रैंक भी नहीं हो रहा था। आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा और 2 घंटे तक के गूगल पे रैंक भी नहीं हो रहा था, कोई नामो निशान भी नहीं था 2 घंटे तक इसका। पर फिर ये एकदम 6 घंटे में रैंक कैसे कर गया? तो ये 6 घंटे में रैंक कराने में इसको थोड़ा पुश करा है इसने बेसिकली। कैसे कर दिया सर सोशल मीडिया ने? तो कान एकदम एक्टिव है। हिंदुस्तान टाइम्स के सोशल मीडिया पे सबसे घटिया आंकड़ा उठा रहा हूँ, कम से कम 5 या 9 मिलियन फॉलोअर्स होंगे, बहुत ज्यादा होंगे भाई, इससे करीबन 30-35 मिलियन या 25 मिलियन फॉलोअर्स होंगे इसके फेसबुक वगैरह पे। अगर हम डायरेक्ट भी सर्च करें, हिंदुस्तान टाइम फेसबुक 5 मिलियन लाइक्स हैं। फॉलोअर्स इसके कितने? तकरीबन 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। बहुत अलग अलग आर्टिकल, जब भी देखो ये कुछ भी करते हैं, पीछे इन्होंने हर एक टॉपिक, हर एक आर्टिकल के बारे में पोस्ट लिखते हैं। देखो ऐसे, देखो कोई क्रिकेट का न्यूज आया, देखो उसके ऊपर आर्टिकल लिखा, देखो लिंक या शेयर कर रखा है। ये देखिए नीचे एक और आर्टिकल किसी के बारे में शेयर कर रखा है। वैसे ही पता है क्या हो रखा है? हिंदुस्तान टाइम्स ने जैसे ही इसरो के ऊपर आर्टिकल लिखा होगा ना, तो सबसे पहले उन्होंने इस हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल को अपने कौन से पेज पे शेयर करा होगा? फेसबुक। अब जैसे ही इंडिया के अंदर सुबह सुबह 5-6 बजे लोग उठे और फेसबुक ओपन करा, तो उनकी न्यू फीड्स में उनको न्यूज दिखी कि इसरो का एक मिशन फेल हुआ, और उनको वो न्यूज पहुंचाई किसके द्वारा गई? बेसिकली हिंदुस्तान टाइम्स। अब 7 मिलियन फॉलोअर्स में से सबसे घटिया आंकड़ा 3000 लोगों ने हिंदुस्तान टाइम्स के लिंक पे क्लिक दबा दिया। इधर आप पढ़ें तो कौन सा मिशन फेल हो गया इसरो का? तो गूगल ने देखा एकदम से, जिस वेबसाइट को 2 घंटे से गूगल रैंक पे नहीं ला रहा था, 1 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पे उससे तकरीबन कितने का ट्रैफिक आ गया? 3000। अब एल्गोरिदम को लगता है जरूर हम कुछ गलती कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट को पहचान ही नहीं पा रहे, और जबकि हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट पर एकदम से कितने का ट्रैफिक आ गया? 3000 का ट्रैफिक आ गया। तो एल्गोरिदम को मजबूरी में इस साइट को कई घंटों के अंदर रैंक पे लाना पड़ता है। दैट्स व्हाई एक थर्ड पिलर है इनका एसईओ का सोशल मीडिया, जिससे लोग रैंक पर आते हैं। अरे जितने भी प्लेयर आंखों के सामने दिख रहे हैं ना, इनके सोशल मीडिया पे 5 मिलियन से नीचे फॉलोअर्स होंगे ही नहीं। और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे 5 मिलियन फॉलोअर्स होना बहुत बड़ी बात है। यूट्यूब का 20 मिलियन फॉलोअर्स है, फेसबुक का 5 मिलियन फॉलोअर्स। हाई इंगेज ट्रैफिक रहता है और लिंक्स पे क्लिक होता है आपके फेसबुक के थ्रू। एक शब्द प्रयोग करा, कान एक्टिव हो। फेसबुक का 20 मिलियन सब्सक्राइबर बराबर है 5 मिलियन के फेसबुक के फॉलोअर्स के। बहुत हाई लोगों का एक तो इंगेजमेंट देखने को मिलता है, ठहराव देखने को मिलता है, लिंक पे क्लिक्स मिलते हैं कंपैरिजन टू यूट्यूब के। ओके चीज। तो अभी हमें बातों बातों में एक बात पता चली कि अच्छी बात है ऑन पेज एसईओ है, अच्छी बात है ऑफ पेज एसईओ है, लेकिन अब एक तीसरा पिलर भी है जो हमारे को मदद करेगा एसईओ के अंदर। कौन है वो? बेसिकली एसएमओ, जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं। चलो और सुने बड़े गौर से।
अरे मैंने तो अभी बस एग्जाम्पल एक ही सोशल मीडिया का उठाया, क्या नाम है इसका? अरे अभी तो इनका किंग बैठा हुआ है एक्स, जिसको आप ट्विटर के नाम से जानते हैं। किंग नंबर 1, नंबर टॉप, सबसे स्टार्टिंग, सबसे मेन पिलर माने सोशल मीडिया के एसईओ का, और वो है ट्विटर। सबसे मेन पिलर है। फेसबुक से 10 करोड़ गुना, सपोज 1-2 गुना नहीं, कहीं आगे है ट्विटर आपका एसईओ कराने में, आपका सोशल मीडिया से। तो जितने भी ये बड़े प्लेयर्स अपने बिजनेसेस की वेबसाइट्स बनाकर बैठे हैं, इन सभी के बड़े पावरफुल सोशल मीडिया पेज हैं। कौन से पेज हैं? सोशल मीडिया। अपने पास तो सोशल मीडिया पेज है ही नहीं, तो आपको भी, आप जिस किसी भी बिजनेस के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, सबसे पहले उसका हर प्लेटफॉर्म पर एक सोशल मीडिया पेज होना चाहिए। 3 प्लेटफॉर्म तो ब्लड रोल है, दिमाग में फिट कर लें, कैसे भी कर लें कि वहां आपका पेज और वहां आपकी प्रोफाइल होना जरूरी है। इसमें नंबर 1 पर है ट्विटर, और नंबर 2 पर है लिंक्डइन, और नंबर 3 पर है फेसबुक। ब्लड रोल और पिलर हैं एसईओ के तीसरे नंबर के सोशल मीडिया। अगर यहाँ आपका पेज नहीं है तो आपको बहुत लॉस होगा एसईओ के अंदर। इन हिंदुस्तान टाइम्स पे और अलग अलग न्यूज चैनलों पे कई लाखों से हजारों का ट्रैफिक तो उनको सोशल मीडिया देता है। तो गूगल को लगता है कि मैंने हिंदुस्तान टाइम्स को 6ठे पेज पे बैठा रखा है, सपोज 6ठे पेज पे हिंदुस्तान टाइम्स ने पोस्ट लिखी, पोस्ट लिखे हुए 5 मिनट हुए हैं, 5 मिनट के अंदर हिंदुस्तान टाइम्स 6ठे पेज पर है। लेकिन जैसे ही हिंदुस्तान टाइम्स पे एकदम से 40,000 का ट्रैफिक आ गया सोशल मीडिया से, एल्गोरिदम को लगता हमसे कुछ गलती हो रही है, सबको पिछाड़ो और इसको कौन से पेज पर भेजो? नंबर 1। क्योंकि एल्गोरिदम अपने आप में गॉड नहीं है कि वो तय करेंगे कि उनके रूल जो हैं, अब जो भाई लोगों को पसंद आ रहा है गूगल वही तो दिखाना पसंद करेगा। वो क्यों कचरा दिखाए पहले पेज पर बेफालतू में? अब गूगल के एल्गोरिदम को दिखा कि भाई वहां पे उस पे 4-5 हजार क्लिक आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं उसको ऊपर लेकर आऊं। भले ही कोई बड़े हाई अथॉरिटी का कोई पर्सन क्यों ना बैठा हो, पर फिर भी अगर किसी दूसरे की वेबसाइट पे लिंक से कहीं से ट्रैफिक आ रहा है ना, तो एल्गोरिदम उसको ऊपर ले आती है। उनको तो उसको ऊपर लाना है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, और गूगल यूजर की प्रायोरिटी ही देखता है, तभी आज वो इंडिया पे राज कर रहा है। राजेंद्र ने इतनी बड़ी कंपनी बन गया, लोगों को इंटरनेट के नाम पर एक ही शब्द पता है, वो है गूगल। वो इंटरनेट में गूगल के अलावा कुछ जानते ही नहीं कि कुछ होता है। उनसे पूछ लो कि तुम इंटरनेट चलाते हो? हाँ चलाते हो। क्या चलाते हो? गूगल चलाता हूँ। गूगल तो सर्च इंजन है, लेकिन उसने लोगों के दिमाग में छवि ऐसी बना ली कि मैं इंटरनेट। बढ़िया बात। तो हमें एक तीसरा पिलर जानने को मिल गया एसईओ का, जो कि सोशल मीडिया है। सर चले आपके कहने पर हमने मान लिया कि हम ऑन पेज एसईओ भी करेंगे और हम कौन सा भी करेंगे? ऑफ पेज। और फिर हम अब तीसरा आप कह रहे हैं कि कौन सा करना जरूरी है? सोशल मीडिया। सर हमने सोशल मीडिया पेज बना भी लिया, लेकिन सर हमारे पेज को तो कोई पसंद ही नहीं कर रहेगा। हमारे पेज में गिनती के 10 फॉलोअर्स नहीं हो पा रहे सर, और आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से लाखों का ट्रैफिक आएगा। हर एक कमी और हर एक डाउट पर बात कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम रहे ही ना, बशर्ते कि बच्चा दिमाग ही नहीं चलाना चाहता। क्या एक्टिव रहे? बिल्कुल। क्या बात चल रही? सब कुछ ओके था, बढ़िया था, और मैंने इतनी बड़ी कमी उठा दी कि भाई तुम कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लें, आप फेसबुक पे पेज भी क्यों ना बना लें, आप फेसबुक पे पेज भी क्यों ना बना लें, पर फिर भी आपके पेज को कोई पसंद नहीं कर रहा, कोई लाइक नहीं कर रहा। तो देखें, सोशल मीडिया पर अगर आप पेज बनाते हैं, उससे लाइक वगैरह चाहते हैं, तो उसका प्रोसीजर मैं बता रहा हूं, और उससे पहले आपको थोड़ा सा रूल समझा दें, ध्यान से सुनेंगे। उम्मीद करता हूं कि लास्ट क्लास से आपको पता होगा कि ब्लॉगर क्या होता है।
और आपको भी ब्लॉगर पर एक ब्लॉग बनाना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों की भी एक प्रोजेक्ट सबमिट होता है कोर्स एंड होने के बाद। आधे से ज़्यादा इस क्लास में बैठे बच्चों को सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इसीलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो ऐसा प्रोजेक्ट बना ही नहीं पा रहे होंगे। ध्यान रखेंगे इस बात। और ये है ब्लॉगर। लास्ट टाइम आपको बताया गया होगा ये कैसे बनता है। इस पे थीम वगैरह भी सब सिखा रखी है आपको, कैसे लगती है बता रखी है थीम्स वगैरह। इसे पोस्ट लिखनी भी बता रखी है कि ब्लॉगर पे पोस्ट कैसे लिखते हैं। तो ब्लॉगर के ऊपर आपको एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाना होता है। अभी तो बात आगे सुने, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैंने अपने ब्लॉग में एक आर्टिकल लिखा, डिजिटल मार्केटिंग को लेकर एक आर्टिकल लिख दिया, ठीक है। आप कभी भी अपने ब्लॉग पे अगर कोई आर्टिकल लिखते हैं ना, तो आपका कुछ रूल होना चाहिए, थंब रूल होना चाहिए। वो रूल क्या है तो सुने। आपका एक थंब रूल हो कि जो भी आपने आर्टिकल लिखा है उसके यूआरएल को कॉपी करके अपने फेसबुक पेज पे आए। उसके यूआरएल को कॉपी करके अपने फेसबुक पेज पर आए और उस फेसबुक पेज पर आकर उस आर्टिकल को पब्लिश करें। अब जैसे मैंने एक आर्टिकल लिख रखा था टॉपिक के ऊपर 10 रीजन टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन 2025। अब मैंने क्या करा, इसका जो लिंक है ना, यहाँ पर रूल बन जाए, थंब रूल मान लो इस चीज को। जब भी आप कोई आर्टिकल लिखो तो उसका जो यूआरएल होता है उस यूआरएल को हमेशा जाकर अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पे जाके ऐसे शेयर करें और शेयर करें। और उसके बाद देखो ऐसे पहले ऊपर उसका नाम भी लिखें। या आपने एक टॉपिक बता रखा है टॉप 10 को लेकर यहाँ पे रीजन, और ये यहाँ पर आपने नाम बताया। अब इसके बाद ये पोस्ट उन लोगों तक पहुंचे जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं या इस फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए इस्तेमाल करे जाते हैं सोशल मीडिया पे हैशटैग्स। हैशटैग क्या करते हैं, आपने अगर कोई आर्टिकल लिखा है तो उसको उन्हीं लोगों तक पहुंचाएंगे जो उस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं। एग्जाम्पल, मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूं और इसका टॉपिक क्या है बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग। अब क्या ये आर्टिकल किसी उस इंसान को दिखे जो म्यूजिक बजाना सीख रहा है, म्यूजिक की ट्यून सीख रहा है, तो क्या वो इस पेज पे कभी क्लिक करके इस आर्टिकल को पढ़ेगा? इसको तो वो पढ़ेगा जो डिजिटल मार्केटिंग एमबीए फील्ड का बच्चा है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें ऐसे हैशटैग लगा दूंगा कि फेसबुक की एल्गोरिदम मेरे इस आर्टिकल को, मेरे इस पोस्ट को उन्हीं लोगों को शेयर करे जो उस फील्ड में इंटरेस्टेड हो। तो उसके लिए आपको एक मैं जगह बताता हूं, इसका नाम है मेटा हैशटैग जनरेटर्स करके एक जगह है। बाकी आप गूगल पे कहीं और से भी करा सकते हो, इसको कोई ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक यही अच्छा है। ये क्या करता है मेटा हैशटैग जनरेटर, आप इसे कोई हैशटैग बताएं तो उससे रिलेटेड आपको हैशटैग बताएगा आपके सोशल मीडिया पर आपको ऐड कराने के। तो पहले इसको हैशटैग बताना है। मैंने इसको बोला भाई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हैशटैग बताओ, तो देखो क्या रिपोर्ट बनाता है। अब ध्यान दें, कह रहा है आपने जो नाम लिखा है ना डिजिटल मार्केटिंग, इससे रिलेटेड 40 मिलियन पोस्ट इंटरनेट पर हैं इस हैशटैग से रिलेटेड। मतलब ये बड़ा मशहूर हैशटैग है। कह रहा है हर घंटे कई 600 से ज्यादा पोस्ट हो रही है इस टॉपिक के ऊपर, हर घंटे। तो मुझे लगा इसे यूज करना चाहिए, मैंने इसे टिक करा है, मेरे बकेट में ऐड हो गया। मार्केटिंग को भी यूज करा, ये भी मेरे बकेट में ऐड हो गया। सब मशहूर हैशटैग दिए हैं। कह रहा और चाहिए तो पेड में मिलेंगे। मैंने अब इसको मार्केटिंग सर्च करा और डिजिटल हटा दिया। अब मार्केटिंग से रिलेटेड हैशटैग लेकर आएगा, देख। मार्केटिंग ऑनलाइन से रिलेटेड, मार्केटिंग टिप्स से रिलेटेड। तो ये 1-2 हैशटैग हमें और मिल गए। इतने हैशटैग मिल गए मुझे मेरे सोशल मीडिया के लिए, और ये सब बहुत मशहूर हैं और इन पे कई मिलियन पोस्ट लिखी हुई हैं। मुझे पसंद आ गए और मैंने इनको कॉपी करा।
और कॉपी करके अब जहाँ मेरा फेसबुक पे मैंने पोस्ट लिखा है वहां मैं इन हैशटैग्स को यूज करूँ। फेसबुक भी आपको देखो नीचे और सजेस्ट करता है तरह तरह के हैशटैग कि उन पे लोगों ने कितनी पोस्ट लिख रखी, पर आप चाहो तो टूल की मदद से पकड़ के ले आओ। हेडिंग बताई, हैशटैग बताए, लिंक बताया और सब कुछ प्रॉपर करने के बाद हमने अपने आर्टिकल को फेसबुक पे अब क्या करा दिया, पोस्ट। तो आप क्या ना एक थंब रूल हो, इस बात को रट लें, दिमाग में फिट कर लें, कैसे भी अपने दिमाग में ऐड करें कि आपने अगर कभी भी कोई आर्टिकल लिखा है अपने ब्लॉग पर तो उसको हमेशा कहां पर शेयर करना है, अपने फेसबुक पेज। जैसे आपने फेसबुक पेज पे शेयर करा है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, आपको सेम उसको कहां पर भी शेयर करना है, बेसिकली ट्विटर। आप उसको ट्विटर पे भी शेयर करें। मैं अभी कोई ट्विटर अकाउंट लॉगिन करके नहीं बताना चाहता वहाँ कैसे शेयर होता है, बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा फेसबुक है बिल्कुल वैसा ही है एकदम। एंड देन सेम इसी के जैसे एक और कहाँ पर शेयर करना आपको, लिंक्डइन। थंब रूल बना लो भाई, थंब रूल रट लें, दिमाग में फिट कर लें। आपके सोशल मीडिया पेज आपकी कई करोड़ों गुना हेल्प करते हैं एसईओ के अंदर, नहीं तो ये आंखें खुली रखें। ये मैंने लिखा IACS इंडिया, IACS इंडिया की वेबसाइट तो आएगी, लेकिन नीचे चलोगे तो IACS इंडिया का आपको अगर मैं यहाँ लेके चलूँ तो कौन सा पेज भी आता है, इंस्टाग्राम का पेज भी आता है। और नीचे चले तो IACS इंडिया का क्या भी देखने को मिलता है, फेसबुक पेज भी देखने को मिलता है। और अगर मैं आगे चलता हूँ सेकंड नंबर पेज पे तो IACS इंडिया का कौन सा पेज भी देखने को मिलता है, ट्विटर का पेज भी। और देखो फेसबुक से भी IACS की, इंस्टाग्राम की भी देखो वीडियो उठ के आ रही है। तो कितना अच्छा सर्च रिजल्ट लगता होगा उस कंपनी का, जब जिस कंपनी का नाम लिखते हैं उसके सोशल मीडिया से भी, लिंक्डइन वगैरह से भी, फेसबुक से भी, यूट्यूब से भी, अलग अलग जगहों से उसके कंटेंट, उसकी फोटोज वगैरह आ रही हैं। और आप सोशल मीडिया को सीरियस नहीं लेना चाह रहे, तो सोशल मीडिया आपकी एसईओ के अंदर तीसरे पिलर में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। और मैंने वो 3 पावरफुल सोशल मीडिया आपसे शेयर कर दी। बहुत बढ़िया बात है, सोशल मीडिया ने हमारी मदद करनी है कि भाई कैसे हम लोग एक पोस्ट वगैरह लिखते हैं, पोस्ट पब्लिश करते हैं, उसको हमने भी जाना। अच्छी बात है, आप भी ऐसा ब्लॉग बना लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा थीम कैसे आती हैं, ये मेन्यू कैसे बनते हैं, ये लोगो वगैरह सब कैसे इसमें ऐड होता है, ये सब एक ब्लॉगर का हिस्सा है। और ये ब्लॉगर आर्ट भी बनाना बात है, ठीक। सोशल मीडिया ने हमारी हेल्प करी और देखा भी हमने कैसे हेल्प होगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे अपने पेजेस बनाते हैं और उन पेजेस पे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स रख कर रखते हैं, ताकि कभी भी वो कोई पोस्ट लिखे या आर्टिकल लिखे तो उनके फॉलोअर्स उस पर क्लिक करकर उसको पढ़ें और उससे उनकी वेबसाइट पर उनको ट्रैफिक मिले। लेकिन मैंने अभी एक डाउट इरेज करा था कि सर हम फेसबुक पेज बना भी लेंगे, लेकिन हमारे फेसबुक पेज को लाइक करने वाले लोग की गिनती के 10 हैं। हमारे फेसबुक पेज पे 2 लाइक के अलावा तीसरा लाइक बढ़ ही नहीं रहा। एक सर मेरा ही फेसबुक पेज है उससे आ रखा है, कोई मेरे पेज को लाइक तक नहीं करना चाहता सर। तो इस डाउट पर अब आएंगे, धीरे धीरे बात करेंगे। तो सबसे पहले फेसबुक पेज पर फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए जाते हैं उसको ध्यान से सुनेंगे। रेगुलर पोस्ट लिखकर, रेगुलर क्या लिख के पोस्ट। अगर मैं बात करूं वीडियो कटेगी, तुमने लगाया नहीं उस पे यार, IACS के फेसबुक पेज की, नहीं आटेगा तो कटेगा तब भी होगा। अगर हम बात करें IACS के फेसबुक पेज की, तो इस फेसबुक पेज के अब ये हर कोई सुन रखा है, हर कोई जानता है कि सर रेगुलर अपडेट रखना पड़ेगा तो फिर YouTube हो या Facebook हो वो आपको आगे ले जाए। ऐसा है, वाकई में होता है। अगर आप रेगुलर अच्छा कंटेंट और रेगुलर यूनिक चीज उसके अंदर पब्लिश कर रहे हैं। अब IACS अपने फेसबुक पेज पे रेगुलर बेसिस पे कोर्सेज की इमेजेस और पोस्ट डालता है और उस पोस्ट के अंदर
अच्छे से चीजें बता रखी होती हैं और नीचे देखो सब क्या यूज कर रखे होते हैं, ताकि जो लोग उस चीज को पसंद करते हैं उनके फेसबुक के होम पेज तक ये पोस्ट जा सके। ठीक है, अलग अलग हर एक एक डेढ़ दिन बाद पोस्ट अवेलेबल। रेगुलर वे में देखें ऐसे पोस्ट डली हुई, तो आपका एक थंब रूल हो कि सर ठीक है हमने एक फेसबुक पेज बनाई, मैं फेसबुक पेज बना के दिखा भी रहा हूं। हमने एक फेसबुक पेज बनाया और सर हम उस पे करीबन 6 महीने तक रेगुलर पोस्ट भी लिख रहे हैं, तो ही वो फेसबुक पेज थोड़ा मजबूत होगा, फेसबुक उसे दूसरे लोगों तक पहुंचाएगा और फिर आपके पेजेस पर फॉलोअर्स बढ़ने शुरू होंगे। अब इंटरनेट पर लोग करंट और ट्रेंड की चीजों को भी फॉलो करते हैं। इंटरनेट पर लोग करंट की ट्रेंड की चीजों को भी फॉलो करते हैं जिसे दूसरे लोग देखें और वो आपके पेज को फॉलो करते हैं। कैसे, तो आप थोड़ा थोड़ा ध्यान से अंडरस्टैंड करते हुए चलें। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं कि आज के टाइम पर लोग फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अपनी फील्ड में किस तरीके की चीजें पब्लिश कर रहे हैं। मैंने गूगल पर एक नाम, इस पे इंस्टाग्राम पर एक फेसबुक पेज सर्च कर रहा हूं, क्या फेसबुक पेज सर्च करा है मैंने, क्या नाम है उसका, इंस्टाग्राम पेज सर्च करा है, क्या नाम है। ये लोग सिखाते होंगे कि कैसे गिटार की नई नई ट्यून बजाएं हैं, नहीं सर, तो क्या सिखाते होंगे, कोडिंग सिखाते होंगे। वेरी गुड, चलो इतना समझदारी हर एक बच्चे में पहचान। ये बोले सर एक गाना सिखाते होंगे। अब सुने ध्यान से एकदम स्क्रीन पे आके। अब मैं इनका ना इंस्टाग्राम पेज पर हूं जिसपे कई लाखों फॉलोअर्स हैं, जिसपे कई लाखों फॉलोअर्स हैं। अब देखो ये लोग काम क्या कर रहे हैं, उस पे क्या चीज पब्लिश कर रहे हैं। पता है ये लोग क्या पब्लिश कर रहे होंगे, अपने पढ़ाई का रिलेटेड कंटेंट तो बता ही रहे होंगे, और साथ के साथ सोशल मीडिया पे अगर कोई फनी चीज चल रही होती है ना, तो उसके बारे में भी जोड़कर अपनी पढ़ाई से रिलेटेड चीज बता रहे होंगे। उसका कारण भी मैं बताऊंगा, पहले एक बार आपको दिखाते हैं इनका फेसबुक, इनका इंस्टाग्राम पेज। नीचे गए, अलग अलग चीजें सब थोड़ी बहुत इन्होंने बता के लिख रखी हैं। अब तरह तरह के जो ट्रेंडेबल चीजें चलती हैं उससे रिलेटेड ये लोग देखें अभी कैसे आर्टिकल्स अपने पास इसमें पोस्ट में लेकर बैठे हुए। क्या इनको कोई जरूरत है कि ये आईपीएल के सब खिलाड़ियों का फोटो लगाएं? अब ऐसे में पता क्या होता है, मैं बता रहा हूं हल्का सा। कोई एक ऐसा इंसान है जिस तक ये पोस्ट पहुंची जिसको कोडिंग में 0% इंटरेस्ट है, पर वो आईपीएल के अंदर जुआरी है। अब उसको उसका पसंदीदा खिलाड़ी का फोटो बीच में दिख गया, जबरदस्ती उस पे क्या कर देगा, फिर वो लाइक कर देगा। अब इंस्टाग्राम को लगेगा कुछ बढ़िया है क्या फोटो में, सब लाइक करा जा रहा है। तो फिर इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम इनकी इस पोस्ट को, पेज को और लोगों को ऑप्टिमाइज करके रखेगी। और देखते हैं नीचे, चलो इस क्या जरूरत है इनका सब आईपीएल का सब ट्रेंडेबल चीज डालने का। सब जगह जगहों पर वही सब अलग अलग, इनका सब नाचते हुए का फोटो वीडियो भी डालते। इस ये खिलाड़ी है कहीं पाकिस्तान का, इसका ये चेहरा घुमाने वाला बड़ा वायरल हो गया था। इनने किसी खिलाड़ी को आउट करा था तो एक गर्दन घुमा रहे थे, वो उसका जबरदस्ती फोटो डाल के फॉलोअर्स गेन करते हैं। और देखते हुए चलते रहेंगे। नेम्स दे दूंगा।
कुछ नहीं है यार। तो आप नहीं बना सकते। जो ग्राफिक के बैकग्राउंड के बच्चे होंगे उनको तो सब वो बनानी आती है, पोस्टर बैनर चाहे वो कैसे भी बनते होंगे। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि ये इसी के पेज का हाल है, या अधिकतम हर किसी के पेज का हाल यही है आज के टाइम। जब एक टीका वाला ही सब खूब मशहूर हो रहा है, एक आदमी नाच रहा था शादी में, तो इसका भी वीडियो सब आएगा, तो उस पर बेफालतू में डालने की क्या जरूरत थी? आप खुद देख लो कितना लाइक पड़ा इस पे से, 146 या 2000 लाइक पड़ गया इस पे। अरे बस बिल्कुल जैसे गलती से मरघट वाले पापा पहुंच गए, भक्ति का माहौल बनाना चाहते। कंप्यूटर बंद करें और सबको टीका लगा के मंदिर जाते हैं और सब पोकी बन गया। घंटी बजा रहा है। अब ध्यान लगाएं स्क्रीन पे। ऐसा ना सोचे कि ये इसी का है, ऐसा हाल। मैं आपको गीक्स फॉर गीक्स या कोडिंग ब्लॉग्स की तरफ भी ले चलूं, तो ये लोग भी इसी तरीके के अलग अलग फनी रिलेटेड इमेजेस वगैरह डालते हैं जिससे इनको बेनिफिट होता है। सोशल मीडिया पे जो भी ट्रेंड की चीज चल रही होती है इसका डाल रखा है। एक खिलाड़ी सब खूब रन बनाया था तो ये पर्चा दिखाया था, तो इसका देखे डालने की क्या जरूरत थी? अब इससे इनको फॉलोअर्स मिले होंगे, बेसिकली लोगों ने इनकी पोस्ट पे खूब लाइक किया होगा। तो इस तरीके से करंट के अंदर जो चीजें चल रही होती हैं बड़ी हाई, मतलब लोग उस पर लाइक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं वैसी चीजों को, तो उसको अपने पोस्ट और आर्टिकल में मिक्सअप करके लोग डालते हैं जिससे इनको फॉलोअर्स की थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है। बाकी थोड़ा डिजाइनर जो होता है ना, वो पेज को अच्छा बना के नहीं रखता। अच्छा इन द सेंस मतलब जो ग्राफिक वगैरह सब बनाते हैं, बैनर पोस्टर, वो बड़े यूनिक से होते हैं, उनको देख के बेहतर लगता है, चीजें अच्छी लगती हैं, लगता है कोई जेन्युइन इंस्टाग्राम पेज है। अब आप बेकार सा ग्राफिक बना रहे हैं तो क्यों अच्छा आएगा? खैर वो काम तो डिजाइनर का होता है। बहुत बच्चे हमारे भी ऐसे हैं जो सब डिजाइनिंग वगैरह सब सीख भी रहे होंगे, तो उनको थोड़ी बहुत नॉलेज शायद कितने टाइम तक जाकर हो गई होगी कि कोई फेसबुक पेज के लिए कोई पोस्ट वगैरह का बैनर या तरह तरह के बैनर्स वगैरह किस तरीके से बनाए जाते हैं। ओके चीज है। अब तो मैंने आपको बताया कि फेसबुक पेज पे रेगुलर पोस्ट लिखेंगे, ध्यान दें, फेसबुक पेज पे रेगुलर पोस्ट लिखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। बेनिफिट के अंदर 6-7 महीने तक आप पोस्ट लिखेंगे, हैशटैग यूज करेंगे, तो गूगल आपकी पोस्टों को लोगों को और सजेस्ट करके दिखाएगा भी। फाइन चीज। इन सब को करने के लिए आपके पास एक फेसबुक पेज होना चाहिए। अब मैं फेसबुक पेज एक बनाकर भी आपको दिखाऊंगा कि फेसबुक पेज कैसे बनता है, और फिर कोशिश करेंगे कि उसमें एडवर्टीजमेंट भी रन करने के ऊपर बात करेंगे, जिसको हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। फेसबुक पे पेज बनाना है तो देखो क्या करना पड़ता है। हर हफ्ते सेटिंग्स बदलती है, मेरे बताने से आपको रटने का कोई फायदा नहीं। यहाँ पर एक मेन्यू में जाना और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा किस नाम से, पेज। तो हम एक पेज बना रहे, रटने का कोई फायदा नहीं है। अभी 2 हफ्ते पहले पेज बनाने का ऑप्शन यहाँ आता था, तो सोच रहा है कि वो याद, तो भाई जब तक आप क्रिएटिव नहीं है और आपके अंदर कुछ रिसर्च की शक्ति नहीं है, तो ये तो फील्ड ही ऐसी नहीं कि यहाँ कुछ रटा जा सके। हर घंटे और हर दिन चीजें बदलती हैं। जिस बुद्धिमान नहीं सर नहीं बदलती, तो भाई फेसबुक 6 महीने पहले जैसा दिखता था क्या आज भी वैसे ही दिखता है क्या? उसके हर चीज नोटिफिकेशन हो रही है, सब बदलती रहती है हर कुछ टाइम पे। एजुकेशन और तरह तरह की पढ़ाई के फेसबुक पेज लाइक करते हैं, उनको फेसबुक जानबूझ के मेरे पेज की पोस्ट दिखाएगा, क्योंकि मैंने फेसबुक को अपने पेज की क्या बता दी, कैटेगरी। अब मैं कोई फैशन मॉडलिंग डालता तो उन्हीं लोगों को दिखाता ना जो वो कैटेगरी के प्रोडक्ट वगैरह पसंद करते हैं, जो वैसे पेजेस लाइक करते हैं। कह रहा आपके फेसबुक पेज के लिए कोई बायो वगैरह है आपके पास, उठा लेंगे यहीं पे। थोड़ा सा बायो भी उठा के लिए। आप जेन्युइन लिखना,
क्रिएट पेज। जेन्युइन लिख दो। कह रहा कोई वेबसाइट है आपकी? हमने ISS इंडिया वेबसाइट। कह रहा कोई कांटेक्ट के लिए अभी नंबर मैं अभी नहीं देना चाहता। ईमेल मैं चलो थोड़ा बहुत दे देते हैं। लोकेशन अभी बताने का इच्छा तो नहीं है, थोड़ा बहुत लिख देते हैं बस। आप जरूर भरना पूरा अच्छे से। कह रहा आपका बिजनेस कब ओपन होता है? मैं हमेशा ओपन है। नेक्स्ट कह रहा है कोई बिजनेस की प्रोफाइल पिक्चर है आपके पास? तो देखो मैं आपको एक सलाह देता हूँ, ये फेसबुक पेज पे जो प्रोफाइल पिक्चर लगती है ना, बड़ी जेन्युइन और बड़ा मेन चेहरा होती है, तो इसमें ना डिज़ाइनर की मदद लेनी होती है। तो आपको ये सब पता हो। फेसबुक पेज प्रोफाइल पिक्चर साइज 320 बाई 320 का साइज है। अब आपको ये साइज स्क्वायर के अंदर अपने डिज़ाइनर को बताना है और बोलना है कि फटाफट से मुझे मेरे फेसबुक पेज के लिए एक पिक्चर बना कर दो। तो आपका डिज़ाइनर इस साइज की पिक्चर बनाकर आपको देगा, तो फिर वो पिक्चर यहाँ पर सिलेक्ट होकर पब्लिश होगी। अभी तो हमारे को तो बहुत इमीडिएटली चाहिए, तो करेंगे ये सब डाउनलोड। पिक्चर मंगा ली, मैं पिक्चर ऐड करा रहे हैं। ये पिक्चर हमने बताई अपने फेसबुक पेज के मेन चेहरे के। कह रहा पिक्चर रेडी है, मैं ठीक है बढ़िया है। कह रहा कवर की फोटो भी लगाओ। देखो पता है जो कवर फोटो होती है ना, ये ऐसी जेन्युइन और अच्छी दिखनी चाहिए जैसे पीछे दिख रही है। इसका साइज होता है प्रॉपर, ये नहीं कि आप किसी भी साइज की पिक्चर डाल दे रहे हैं। तो फेसबुक पेज प्रोफाइल पिक्चर साइज की जगह हमने क्या सर्च करा? फेसबुक पेज कवर साइज करके पिक्चर। तो देखो कवर पिक्चर का भी एक साइज होता है 820 बाई 312 पिक्सल का। अब आप ये 820 बाई 312 पिक्सल का जो साइज है वो अपने डिजाइनर को भेजोगे, फिर वो उसके लिए डिजाइन बनाकर देगा। अभी के लिए तो हम यहाँ से मंगाएंगे। ये भी हमने कवर पेज के लिए भी एक फोटो बता दी। कह रहा ऐसा दिख रहा होगा आपका पेज अभी के लिए। मैं ठीक है बढ़िया दिख रहा है। नेक्स्ट किया। कह रहा व्हाट्सएप वगैरह का बटन ऐड करना है, कांटेक्ट नंबर डाल के आप जरूर ऐड कर लेना। मैं भी कोई व्हाट्सएप नंबर ऐड नहीं करना चाहता, हमने स्किप कर दिया। कह रहा फ्रेंड्स वगैरह को इनवाइट, मैं अभी इसमें अकाउंट में फ्रेंड नहीं है। कह रहा है सारा सब कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आपको ऑन रखनी थी, मैं ऑन रखिए, डन कीजिए। अभी हमारे पेज की हेल्थ ना फेयर हेल्थ है, फेयर हेल्थ। आप इसको गुड कर लेना। ये गुड तब होगी जब आप इसमें बहुत सारी जानकारियां बताओ। जानकारियां वगैरह बताने के बाद फिर आप यहाँ पर आके नए नए पोस्ट डालने शुरू करो। इधर से आके यहाँ नए नए पोस्ट डालो अपने फेसबुक पेज पे। मैं आपके लिए यहाँ पर एक इमेज जैसे अभी पब्लिश करा देता हूँ, एक रैंडमली इमेज, और इसको मैंने नेक्स्ट करके पब्लिश करा, ये पब्लिश भी कर दी। हमने हमारे फेसबुक पेज पर एक इमेज पब्लिश करी है अभी, और हमने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट IACS करके फेसबुक पेज बना रखा है जो कुछ ऐसा दिखता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप भी एक सबसे पहले फेसबुक पेज बनाएंगे अपने ब्लॉग के लिए, जिस किसी कैटेगरी का भी आपका बिजनेस है। जब आप ये फेसबुक पेज बना लेंगे, उस पर रेगुलर वे में ऐसे पोस्ट डाला करेंगे। अब यही फेसबुक पेज आपकी मदद करेगा एड्स चलाने के। यही फेसबुक पेज आपकी मदद करेगा ये एड्स चलाने के। जब भी आप फेसबुक पर होते हैं तो आपको फेसबुक पर एड्स देखने को मिला करते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के अंदर के एड्स हों। अब जैसे मैं फेसबुक पर एक अकाउंट लॉगिन कर रखे मैंने बना रखा है, मैं थोड़ा नीचे आया तो मुझे एक कंपनी का ऐड देखने को मिल रहा है। किस कंपनी का? स्नैपचैट। मैंने कैसे पहचाना कि ये ऐड है? उसके नीचे क्या लिखा हुआ था? बेसिकली स्पॉन्सर। तो ऐसे ही ना मेरे पास ये एड्स आए। अब ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में कहीं भी स्नैपचैट को क्या कर लो, बेसिकली डाउनलोड कर लो।
तो ये स्नैपचैट अपनी मार्केटिंग कर रहा है, स्नैपचैट अपनी क्या कर रहा है बेसिकली, मार्केटिंग कर रहा है फेसबुक ऐड के माध्यम से। तो एक प्यारी लाइन सुनना, बहुत सिंपल है, ज्यादा के तो नहीं जा पाएगी, 2-1 की चली जाएगी पर वो समझ जाएंगे, ध्यान लगाएं। जैसे मैंने अभी एक पोस्ट पब्लिश करी थी, ये वाली, ये रही, किस टॉपिक से रिलेटेड थी? मैं चाहता हूं कि मेरी इस पोस्ट पर ट्रैफिक आए और लोग इसे पढ़ें और जानकारी लें, लेकिन फेसबुक इस पे ज्यादा ऑडियंस ला ही नहीं पा रहा। तो फेसबुक कह रहा है कि अगर मेरे पास से ज्यादा ऑडियंस नहीं आ पा रही इस पे, तो आप मुझे पैसे दे दो, तो मैं इसका ऐड चला दूंगा आपके लिए, ताकि ये बहुत सारे लोगों तक ये पोस्ट पहुंचे। तो दैट्स व्हाई हम लोग आते हैं फेसबुक एड्स के पास। अभी जो स्पॉन्सर्ड आपको दिख रहा है, या मैं यहाँ से आपको पावर पॉइंट में से भी दिखा देता हूँ 1-2 इमेजेस में, ये 2 इमेजेस आपको दिख रही हैं, यूडीमी का, गीक्स फॉर गीक्स का, ये देख सकते हैं स्पॉन्सर दिख रहा है। तो ये क्या चल रहा है बेसिकली, एक ऐड चल रहा है। हमें भी ये एड्स बनाने सीखने की, ये एड्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, कैसे ये एड्स जो हैं वो सब बनते हैं। तो अब देखो यहाँ पर एक और मुझे एड्स देखने को मिला, यहाँ स्पॉन्सर्ड शब्द दिख रहा है, तो ये क्या चीज़ है बेसिकली, एड। और यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करके आप इनकी वेबसाइट या किसी भी जगह पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो ये तरह तरह के एड्स आपको इसमें सब देखने को मिल जाएंगे। ये बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी फेसबुक आपको सजेस्ट करता है, और जहाँ भी आपको स्पॉन्सर्ड देखने को मिल जाए, उसका मतलब वो चीज़ क्या है बेसिकली, ऐड। अब ये माई बीड करके किसी कंपनी का क्या देखने को मिल रहा है आपको, ऐड। अब ये ऐड चलाया कैसे जाता है उस पर हमें थोड़ी सी बात करनी है। धीरे धीरे डिकोड कर देंगे ऐड कैसे चलता है, ध्यान से सुनते हुए चलते हैं, माइंड लगाएं एकदम बिल्कुल, ऐड कैसे चला। भाई मैं कौन छोटी एड्स वो कौन क्लास नहीं ढंग से बनानी है। अगर आपको फेसबुक पे ऐड चलाना है, 2-3 रास्ते होते हैं। या तो आप ये सी मोर पे जाके, यहाँ एक ऑप्शन मिलता है ऐड मैनेजर के नाम से एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है, इस पर आ जाओ। या फिर यहाँ सेटिंग्स में ही चल के आपको क्या मिल जाता है, एड्स। इधर आ जाओ, तो आपकी चॉइस है कि आप इन दोनों में से कहां पर, किस पर जाना चाहते हैं। सबसे बेहतर तरीके से जो ऐड चलते हैं और अच्छे लेवल पर जो ऐड चलते हैं, वो चलते इसी जगह से हैं, जिस जगह का नाम क्या है बेसिकली, तो मैं इस पे चलता हूँ और एक ऐड बनाऊंगा आपके लिए। तो आप ध्यान से देखें फेसबुक ऐड कैसे बनेगा। फेसबुक पेज बनाना, सोशल मीडिया के रूल रेगुलेशन, किस तरीके से आप पोस्ट वगैरह अच्छे से लिखें, वो सब बता दिया। फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए टेक्निक्स भी थोड़ी बहुत दिखाई कि कैसे दूसरे लोग उसे फॉलो करते हैं। इसमें बनाता हूँ, तुम इसमें बनाओ, इसमें बना लेता हूँ। अब हम आए ऐड मैनेजर पे और ऐड मैनेजर पे क्लिक करेंगे। वैसा भी सिखाएंगे दूसरे बैच में, उसमें बना। फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा दिखेगा आपको आपका ऐड मैनेजर। यहाँ से चलेंगे फेसबुक एड्स। भाई जिनको नहीं पता एड्स क्या हैं, तो भाई एड्स से बहुत बेनिफिट होता है कंपनियों को। एड से बहुत बेनिफिट्स होता है कंपनियों को, और लोग अपने एड्स चलवाते हैं कंपनियों के फेसबुक पे, मेटा एड्स, फेसबुक एड्स। देखो ध्यान से कैसे चलता है। ऐड चलाने से पहले मैं आपको अच्छा रूल बता देना चाहता हूँ और अच्छे रूल को गाइड भी कर देना चाहता हूँ। देखो यहाँ भी एक इंडिया यहाँ पर करके क्या चल रहा है बेसिकली, ये स्पॉन्सर्ड ऐड चल रहा है। फेसबुक के यहाँ देखो बाजू में भी ये स्पॉन्सर्ड में क्या चल रहा है बेसिकली, ऐड चल रहा है। अब देखो यहाँ पर ये ऐड चल रहा है, ये इंडिया करके यहाँ पर एक बटन दिख रहा है, किस नाम से, मैंने इस पर क्लिक करा। ये ना बड़ा कीमती ऐड है और ये जल्दी मिलता नहीं है। नेक्स्ट संडे तक आपको वेट करना पड़ सकता है इस एग्जाम्पल का। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बोलता हूँ,
मैं फिर एक बात बोल रहा हूँ, ये ना बड़ा कीमती ऐड है सर। आप इसे कीमती क्यों कह रहे हैं? सुने, इसको ना लीड ऐड बोलते हैं। लीड ऐड। कौन सा ऐड? लीड ऐड। मैं नेक्स्ट संडे जब इसको पढ़ा रहा हूँ ना, तो हो सकता है मुझे मिल ही नहीं रहा होगा ऐसा कोई तरीके का ऐड। इस ऐड में पता क्या होता है भाई, मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँ, कहता है आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हो, मैंने हाँ बोला, हाँ कंटिन्यू। कह रहा आप यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन चुनो, और इन्फॉर्मेशन चुनने के बाद आप यहाँ से उसको नीचे आके कंटिन्यू करके क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक ऐसा ऐड है, इसको लीड ऐड बोलते हैं। और ये लीड ऐड है ना, मैं नेक्स्ट संडे पढ़ा रहा हूँ, बट अभी आपको इसकी इमेज वगैरह सब दिख रही है। इसमें ना हमसे इन्फॉर्मेशन भरवाता है, कह रहा है स्टडी करना चाहते हो यूके में तो रजिस्टर कर लो फ्री में। एक कोई पर्सन आपको मिलेगा, वो आपको गाइडेंस देगा। चलो हमने कुछ ऐसी रैंडमली चीजें सिलेक्ट कर दी। कुछ इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करी, वो ऐड पे क्लिक करके खुलाइए और कंटिन्यू करा। देखो आपका नाम वाम देखो, पता है जिस नाम से मेरी प्रोफाइल है ना, देखो मेरी प्रोफाइल वो अपने आप भरा हुआ आ गया यहाँ पे, और मेल आईडी वगैरह भी आ गई। एक रैंडम नंबर डाला, यहाँ पर कुछ पोस्टल कोड भी डाल दिया, और इसको कर दिया क्या? बेसिकली प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आता है, और इस लीड को हमने क्या कर दिया? बेसिकली सबमिट। यहाँ पर आ रहा है कि आप सक्सेसफुली आपने रिस्पॉन्स सबमिट कर लिया। अब आप इस पर्सन की क्या देख सकते हो? पता है इस ऐड पे मैं नेक्स्ट संडे बात कर रहा हूँ, और फिर मैं उसका एग्जांपल नहीं दिखा रहा हूँ, सीधा बोल रहा हूँ मैंने पिछले संडे लीड ऐड दिखाया था। इसे लीड ऐड बोलते हैं, बड़ा कीमती ऐड होता है, जल्दी मिलता नहीं है, और अभी हाथों हाथ मिल गया, और मैंने आपको इसका एग्जांपल दिखा दिया। चले अभी तो हमें तो ऐड बनाना है कि ये बनता कैसे होगा, ये बना कहाँ से है? ये स्पॉन्सर्ड ऐड। तभी तो मैंने बताया इसको बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? गए, ये ऐड मैनेजर है। आपने जितने भी ऐड बना रखे होते हैं वहां नीचे दिखते हैं। अगर आपको फर्स्ट टाइम ऐड बनाना है तो आपको कहां पर आना पड़ेगा? क्लिक दबाया मैंने इसको। कुछ कंफर्मेशन वगैरह करा रहे थे अपने पेज की, ठीक है, वो सब करा दी मैंने। थोड़ा कुछ जगहों पे टिक वगैरह करने थे। अब बिल्कुल फ्रेश सिरे से आ जाएं ध्यान से एकदम। ऐड मैनेजर पे आके कहाँ पर चलना पड़ेगा आपको? सबसे पहले क्रिएट। मैंने क्रिएट पे क्लिक करा। अब ये पूछता है कि आप एक कैंपेन बनाने आए हैं क्या? मैं हाँ, हम एक कैंपेन बनाने आए हैं। कह रहा आपका इन चारों पांचों में से क्या मकसद है? फेसबुक एड्स के इंटरव्यू में मशहूर क्वेश्चन, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव। कह रहा आप फेसबुक पे अगर ऐड चलाने आए हैं तो आपका मकसद क्या है ऐड चलाने का? कह रहा क्या आप अपने ब्रांड की बस अवेयरनेस करवाना चाहते हैं क्या? अवेयरनेस का मतलब पता है क्या है? फेसबुक पर जोमैटो का ऐड दिख रहा है, तो आप क्या वहां पे क्लिक दबा के तुरंत चाउमीन मंगा लोगे? आप कहीं क्लास में बैठ के पीछे चुपके से फोन चला रहे हैं और आपको फेसबुक पे स्विगी का ऐड दिख गया, तो आप उसे तुरंत डोसा ऑर्डर कर देंगे क्या? ऐसे एड्स को ना अवेयरनेस एड्स बोलते हैं। कौन सा ऐड? अवेयरनेस, जिसमें कंपनी आपको अपने बिजनेस का नाम याद करा रही होती है। बुलेट चढ़ गई थी। अपने बिजनेस का क्या याद करा रही होती है? आपने अभी क्लास में बैठे बैठे जोमैटो का ऐड देखा, शाम को फोन चलाते चलाते जोमैटो का ऐड फिर देखा। यही प्रक्रिया आपके साथ चली 3 साल। यही प्रक्रिया कितने साल चली एड्स की? 3 साल। चौथे साल में आपके दिमाग में सबसे विश्वासमंद कंपनी बन चुकी होगी कौन? बेसिकली
या फिर आपके मन में एक विश्वासमंद कंपनी फूड पैंडा बन गई होगी, जबकि डिलीवरी तो वो भी करती है खानों। जोमेटो इसलिए बन गया क्योंकि उसने अवेयरनेस कर करके आपके माइंड में ट्रस्ट बिल्ड कर लिया। तो फेसबुक पर वो लोग भी आते हैं अपना एड चलाने जिनको फेसबुक पे सिर्फ पैसा उड़ाना है, और वो पैसा उड़ाकर कंपनी बनाती है अपनी गुडविल, जो कि एक वही पर्सन समझ सकता है जो किसी MBA बैकग्राउंड से या किसी मार्केटिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। क्योंकि बहुत से, देखिए मैं आपको सिंपल फंडा बताता हूँ, कंपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर बहाने के लिए भी पैसा उड़ाती है, अपना नाम और अपनी वैल्यू बनाने के लिए। मैं इस बात को कितनी बार आपको पहले भी बता चुका हूँ, YouTube पर जोमेटो पैसा बहा रहा है, और जबकि YouTube की किसी वीडियो पे क्लिक कर कर उसको कोई ऑर्डर नहीं देता। खुद ही दिमाग लगा लो, आपने कितनी बार जोमेटो का YouTube पर ऐड देख के वहां क्लिक करके ऑर्डर करा है? आपने क्या, किसी ने भी नहीं किया होगा। बस वो लोगों को अपना नाम क्या करा रहा है, याद करा। इन लोगों के दिमाग में मेरे से बड़ी ट्रस्ट वैल्यू किसी दूसरे की, ठीक है, ओके जी, कोई बात नहीं। और न्यूज में कैसा कुछ भी आ जाए, लेकिन वो गुडविल अगर एक बार बन गई तो वो जल्दी टूटती नहीं है। न्यूज में अगर ये भी दिखा दे कि जोमेटो का डिलीवरी बॉय चुपके से खाना निपटा रहा था किसी का रास्ते में, तो तब भी लोगों के माइंड में उसने इतना ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है कि वो ऐसी छोटी मोटी अफवाहों से ब्रेक नहीं, ओके चीज है। तो अगर आपको एक ऐसा कैंपेन बनाना है जिसका मकसद बस और बस अवेयरनेस है, तो आप उस पर जाएं। या आपको चाहिए ट्रैफिक, ट्रैफिक बोले तो कि सीधा जैसे ही आपका कैंपेन चलेगा तो आपके कैंपेन पर फेसबुक ऐसी ऑडियंस भेजेगा जो फटाफट क्लिक दबा के चीजों को पढ़ते हैं। मतलब फेसबुक के पास ना ऐसी ऑडियंस भी है जो इंफॉर्मेशन को बहुत फटाफट पढ़ती है, रीड करती है। अगर फेसबुक चला रही है तो कोई ऐड दिखा है तो उस पर क्लिक करके जानकारी लेते हैं, ऐसी ऑडियंस भी है। तो कह रहा है कि अगर आपको आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए तो आप ये सेकंड वाला ऐड चला लो, ट्रैफिक। पहला ऐड चला लो अवेयरनेस का, कौन नालायक मुझसे बातें कर रहे हैं, एक लाइन बोलने में सुना भी दिल टूट जाएगा। अभी 3 महीने पहले मैंने इंटरव्यू कंडक्ट कराया था फेसबुक एड्स की जॉब का। उसमें 58 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा सिलेक्ट हुआ। उनसे पूछा जा रहा है कि फेसबुक कैंपेन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ तो हैं जी बड़े, वो वहां तो ये तक एक बार रिवीजन की जरूरत है, मुझे फिर आ जाएगा सब कुछ, ऐसी बातें बोलकर आ रहे हैं वहां पे। जब टाइम चल रहा होता है मेन, उस समय पढ़ना ही नहीं चाहते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक चलन है, फिर ज्यादा चीजें दिक्कत नहीं। अवेयरनेस ठीक है, आपके कैंपेन की अवेयरनेस रहती है, अच्छी बात है, मतलब लोगों तक अवेयर कराता है तो फेसबुक आपकी सर्विसेज को। ट्रैफिक के अंदर सिंपल सा ये है कि ऐसी ऑडियंस तक आपका डेटा कंटेंट पहुंचाया जाएगा जो सिर्फ लिंकों पे क्लिक करते हैं, और फेसबुक आपको अच्छा ट्रैफिक दे देगा। अब आता है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब है ठहराव। फेसबुक इंगेजमेंट के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा कॉल्स लाकर देगा, कमेंट्स लाकर देगा, व्यूज लाकर देगा, ये इस कैंपेन का गोल है। या फिर आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्म भरकर दिखाया था, तो वो कौन सा ऐड बोल रहा था, लीड्स। अब देखो लीड्स ऐड के अंदर या बराबर में देखो, लीड्स ऐड में गुड फॉर के नीचे लिखा हुआ इंस्टेंट फॉर्म्स, इस ऐड में होते हैं फॉर्म्स। देन इसके बाद आता है ऐप प्रमोशन, की आप अपनी ऐप डाउनलोड करवाना चाहते हैं। फिर आता है सेल्स की, क्या आप सेल्स करवाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। तो ऐसे फेसबुक के पास 4 से 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सबसे मशहूर और सबसे पुराने हैं। अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, आपने किसी एंड्रॉइड ऐप का प्रमोशन, या आपको अपना प्रोडक्ट दिखवाना है, क्योंकि फेसबुक के पास ऐसी ऑडियंस भी है जो फटाफट प्रोडक्ट खरीदती है। सर ये कैसी बातें हैं, कौन ऑडियंस आ गई जो ऐसी प्रोडक्ट खरीद लेती है, तो सुनने की शक्ति रखें। सर एक कौन सी ऑडियंस है जो तुरंत ही कॉल मिला देती है, तुरंत ही किसी की वीडियो लाइक कर देती है, ये फेसबुक ने कैसे बनाया होगा सब ये।
तो ये सब बनाते हैं उसके बैकएंड में काम करने वाले डेटा साइंटिस्ट। ये कैसे बन गया? बोले सुनने की शक्ति रखती है। पता फेसबुक के पास ऐसे यूजर्स भी हैं जो अधिकतम चीजों को पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं और फिर उसमें कमेंट करते हैं। कौन लोग हैं सर? मैंने तो आज तक जीवन में नहीं देखे। बोले खुद ही आप भी तो थे उसमें शामिल। सुने, जब आपने फर्स्ट टाइम फेसबुक पर अकाउंट बनाया होगा तो आपको गधे की भी अगर फोटो दिख जाए ना तो नाइस डोंकी लिख देते थे उसके लिए। मन में सोचते ना नहीं मैं तो जीवन में ऐसा नहीं था। तो हर कोई जब स्टार्टिंग में फेसबुक वगैरह ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करता है तो वो नई नई चीजें कुछ देखता है तो तुरंत उसको फटाफट क्या करता है? लाइक करता है, उस पर कमेंट कर देता है, ऐसी बच्चों वाली हरकतें करता है। तो फेसबुक के जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं पता है क्या करते हैं? ऐसे गधों को एक अलग कैटेगरी में डाल के रखते हैं और जब कभी कोई ऐड चलाता है ना तो उनको वो ऐड दिखाता है और उस पर फिर वो लोग कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं। तो किसी भी बिजनेस ओनर को लगता है कि यार मेरे एड्स पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ, और जबकि वो सब तो कौन लोग कर रहे हैं बस क्या। मैंने भी एक बात ये बोली कि फेसबुक के पास ऐसी ऑडियंस भी है जो फटाफट चीजों को खरीद लेती है। वही है 100% है ऐसी ऑडियंस। आप नहीं खरीदते तो उसको अपनी कैटेगरी में ना डालें कि बहुत बच्चा ये सर मैंने जीवन में फेसबुक से कोई सामान नहीं खरीदा। बहुत है ऐसा एक से एक। तो उस बच्चे ने बीते 7 महीनों से डोमिनोज से पिज्जा भी तो नहीं खाया, फिर तो डोमिनोज को रोड पे पराठे बेचने चाहिए फिर। एक से एक मूर्ख। सर सेल्स में कैसे प्रोडक्ट बिक जाता होगा? सर कौन खरीदता होगा फेसबुक पे जाके कपड़े? कोई नहीं खरीदता होगा। वही खरीदने वालों को अगर दिख रहा है, कोई रिंग दिख रही है, कोई फोन का कवर दिख रहा है तो तुरंत खरीद लेते हैं। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। किसी को कोई चार्जर दिख रहा है बड़ा यूनिक सा, उसने क्लिक करा तो तुरंत खरीद लेता है। तो फेसबुक अपने ऑडियंस की ना हिस्ट्री याद करके रखता है और ऐसे ऑडियंस को अलग कैटेगरी में रखता है जिनका परचेजिंग पावर अच्छा है और जो फ्यूचर में या बीते समय में पास्ट में भी बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद चुके हैं। तो फिर उन लोगों को सेल्स के अंदर वो प्रोडक्ट दिखाता है ताकि वो अच्छी सेल्स लाकर दे सकें जो इंसान ऐड चलाता है। तो भाई ऐड चलाने के ना कई सारे गोल्स हैं। ऐड चलाने के कई सारे गोल्स हैं जिसमें से हम लोग थे ऐड मैनेजर में और हमने क्रिएट ऐड पे क्लिक क्या कर दिया तो इसने हमें कई सारे गोल बताए। कह रहा है आपका क्या मकसद है ऐड चलाने का? क्या आप अवेयरनेस फैलाना चाहते हो, ट्रैफिक चाहते हो, अपनी पोस्टों पर लाइक चाहते हो, कमेंट चाहते हो, व्यू चाहते हो, इंगेजमेंट, लीड चाहते हो? लीड में लोगों से फॉर्म भरवाता और आपके पास जानकारियां आती हैं। अब जैसे मैंने उस वेबसाइट पे फॉर्म भर के नंबर डाला था ना, अब उस बिजनेस के ओनर तक मेरा नंबर गया होगा। अब वो मुझे कॉल करने की कोशिश करेगा कि इसने मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाया, तो उसको एक लीड मिलके बन गई, जबकि वो गलत नंबर मैंने डाला था वहां पे। ऐप प्रमोशन, क्या आप अपने ऐप डाउनलोड करवाना चाहते हैं? सेल्स, आप कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए आए हैं? तो हम तो अभी जाएंगे फेसबुक पर कि हम लोग हमारी वेबसाइट पर क्या चाहते हैं? ट्रैफिक। कह रहा है कि ट्रैफिक का मकसद तो सुनो क्या है। लोगों को किसी डेस्टिनेशन तक भेजना। अब वो डेस्टिनेशन क्या भी हो सकती है? वेबसाइट, क्या भी हो सकती है? ऐप, क्या भी हो सकती है? इंस्टाग्राम प्रोफाइल और क्या भी हो सकती है? फेसबुक इवेंट्स। लोगों को वहां पर एक ट्रैफिक के रूप में बुलाना कि लोग आकर देखें, फटाफट से क्लिक दबाते हैं। ट्रैफिक का मैंने सिलेक्ट करा कैंपेन का ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव इंटरव्यू बड़े मशहूर होते हैं, तुरंत पूछा जाता है एकदम से कि कैंपेन चलाने के फेसबुक में कितने टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो आपको उन ऑब्जेक्टिव के बारे में पता और उनके बारे में जानकारी। किसी भी ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करोगे उसके बारे में 20 बातें देखने को मिल जाती है। कितने टाइप मैंने के ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव होते सेट हैं? करके कंटिन्यू करा। कह रहा है कुछ सेटिंग्स हम सेट करके दें या मैनुअल खुद बनाना चाहते हो? मैं मैनुअल बनाना चाहता हूं, मुझे एआई वगैरह इनके थ्रू नहीं बनवाना, अपने आप चीजें। कंटिन्यू करो। कह रहा आपके लिए कैंपेन बनाने की शुरुआत यहां से हो चुकी है। कह रहा कोई पेमेंट मेथड ऐड कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा पब्लिश करने के लिए ऐड। मैं नहीं, हमें अभी नहीं पेमेंट मेथड ऐड करना, बंद करा।
अब हम आ गए एक ऐड बनाने के लिए, और वो ऐड का ऑब्जेक्टिव क्या है किसी का? न्यू ट्रैफिक कैंपेन। कह रहा आप इसका क्या नाम रखना चाहते हो इस ऐड का? तो मैंने इस ऐड का नाम रख दिया डिजिटल मार्केटिंग। हमने इस ऐड का नाम क्या रख रखा है? लर्न डिजिटल मार्केटिंग। थोड़ा नीचे आए, और इस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक हमने इसका ऑब्जेक्टिव अभी सेट कर रहा है। ऑप्शन पे ही सेट रहने दें बाय डिफॉल्ट एडवांटेज वगैरह सब अभी ऑफ हैं। ए-बी टेस्टिंग अभी हम 2 ऐड नहीं बना रहे, एक ही ऐड है। कह रहा कोई कैटेगरी वगैरह में आप इसको रखना चाहें, मैं नहीं। तो जो पहला स्टेप है ना, उसमें बस आपको कैंपेन का क्या रखना है? नेम। बाकी नीचे आए, और अगले पॉइंट में चलने के लिए क्या बोलते हैं? नेक्स्ट। पेमेंट मेथड के तो पीछे। अब कह रहा है आपके पास जो ऐड से ट्रैफिक आएगा, लोकेशन कहां होगी, कहां रिडायरेक्ट करोगे, कहां पे? वेबसाइट। या मैसेज वगैरह करवाना है फेसबुक पे, मैं नहीं, इस पे तो फायदा ही नहीं होता। कह रहा है या इंस्टाग्राम फेसबुक की कहां पर ले जाना है, मैं वहां भी नहीं। या कह रहा है आपको कॉल्स चाहिए, मैं नहीं कॉल्स, मैं हमें वो सारा ट्रैफिक कहां रिडायरेक्ट करना है? वेबसाइट पे। अभी तो आंखों के सामने क्लिक दबाया था, कितनी वेबसाइटों पर जा रहा था, देखा था हमने जब हम ऐडों पे क्लिक कर रहे थे। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ क्लिक चाहिए हमें हमारे लिंक्स पे, डिफॉल्ट सेट रहने। ऑप्शनल है, बिल्कुल ना छेड़े। और कुछ मोर ऑप्शन, डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड जो फेसबुक ने सेट करा है। आपसे पैसा कब चार्ज किया जाए, इसका इंप्रेशन होने पर, जब कभी भी कोई हमारे ऐड पर आता है तभी पैसा काटा जाए। या फिर आप एडिट करके ये भी बोल सकते हैं कि क्लिक पर पैसा कटे, पर अभी हमने ऐड को पूरा कंप्लीट करा नहीं है कि जो हमें क्लिक पर ले जाए। डायनेमिक क्रिएटिव ऑफ रहने देंगे। अब आता है इसमें एक मेजर पॉइंट कि आपके ऐड का क्या क्या होने वाला है, बजट। देखो एक छोटी सी लाइन में आपको इस ऐड के अंदर समझाऊंगा। आप उन्हीं मेन चीजों को ऑन या ऑफ करें जो आपको समझ में आ रहे हैं। फेसबुक इनमें हर दिनों के अंदर नए नए अपडेट डालता रहता है। हो सकता है उससे आपका ऐड खराब भी हो जाए किसी नए फीचर्स को ऑन करने की वजह से। और जो ऑप्शनल है उनकी तरफ तो बिल्कुल भी ना जाए, और जो रिकमेंडेड सेटिंग फेसबुक ने कर रखी है उसको सेट ही रहने दें। नीचे आकर अब हम हमारा क्या सेट करेंगे यहाँ पे? बजट। कह रहा आपका डेली का बजट रहेगा या लाइफ टाइम आप एक बजट रखना है? मैम डेली का बजट इस पे रखना चाहते हैं 1000 रुपये। हम डेली इस ऐड पर तकरीबन कितने रुपए खर्च करेंगे? 1000। कह रहा है ये ऐड कब से स्टार्ट होना चाहिए? क्या आज से ही, अभी से ही स्टार्ट हो जाए अगर पब्लिश हो जाए तो? मैं हाँ अभी से कर दूँ। कह रहा है किसी दिन एंड भी करवाना है कि आज 18 को चल रहा है, तो क्या फिर 30 दिन बाद या 15 दिन 14 दिन कितने दिन बाद इसको एंड करा दें, या कितने 1 जून को एंड करा दें? कह रहा कोई तारीख बता दीजिए कि जब एंड करा। मैं नहीं, एंड नहीं कर रहा। जब वॉलेट से पैसा खत्म हो जाएगा अपने आप एंड हो जाएगा। वॉलेट सिस्टम होता है इसमें, से पेटीएम वेटीएम के वॉलेट्स होते हैं, वैसी वॉलेट होता है इनका फेसबुक एड्स का। बता दिया कि ट्रैफिक कहाँ चाहिए, बजट बता दिए, स्टार्ट डेट बता दी। ठीक, इतना सब सेट करने के बाद नेक्स्ट कह रहा है आपने फेसबुक पेज बना रखा है कोई? मैं हाँ बना तो रखा है। किस नाम से? कंप्यूटर इंश्योरेंस। और मैंने इसमें एक और पेज भी बना रखा था, किस नाम से? कह रहा है इनमें से कौन से पेज से ऐड चलवाना चाहते हो? मैं एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आई, कह रहा है ठीक है चला देंगे।
कह रहा आपको कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है? मैं हाँ है तो सही, लॉगिन तो है। कह रहा उसे कनेक्ट कर लो, अगर कोई अकाउंट वगैरह है तो मैं कनेक्ट कर लूँ उस अकाउंट। अब देखो कनेक्ट करा रहे हैं। कह रहा आप इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट कर दें इससे? मैं हाँ कनेक्ट कर दीजिए, कंटिन्यू कर। थोड़ी बहुत जानकारी बता के हमने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट फेसबुक से क्या करा लिया, कनेक्ट करा। अब कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह अगर मांगेगा तो हम कोशिश करेंगे इसको स्किप कर। एक बार हमें शुरू से ही कनेक्ट कर लेना था, बट चले अब दोबारा कराएंगे। हमने टेम्परेरी अकाउंट बना रखा, ठीक है। तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट क्या हो चुका है? मैनुअल खुद से अपलोड करके बनाओगे ना ऐड में, आप खुद से बनाएंगे अपलोड कर। कह रहा ऐड कैसा रहेगा, कोई क्राउजल रहेगा क्या? अब क्राउजल और फ्लेक्सिबल के अंदर ना 3-4 इमेजेस आप और बता सकते हो। कह रहा या कोई सिंगल इमेज और वीडियो रहेगी या कोई कलेक्शन रहने वाला है। क्राउजल और कलेक्शंस वो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि Amazon का एक ऐड आया फेसबुक पे, तो आप अगर उसको हाथ से स्क्रॉल कर रहे हैं तो और भी प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं, तो वो क्राउजल एड्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी इमेजेस लगती है। कह रहा वो बनाना है। मैं नहीं, हमारा सिंगल टाइप की इमेज वीडियो का ऐड, ठीक है, सिंगल टाइप की इमेज वीडियो सेट रहने दी। देन कह रहा है कि अब वो डेस्टिनेशन बताओ कि जिस जगह पर यूजर जाएगा ऐड पे क्लिक करके। मैंने डेस्टिनेशन बता दी, मैं यहां जाया करे। लिंक बताने के बाद प्रीव्यू वगैरह देख सकते हैं यूआरएल का आप यहां से। अब इमेज वगैरह भी अगर हम यहां से आए तो इमेज वगैरह को भी अभी हमें अपलोड कराना ही पड़ेगा। अब देखो ये वेबसाइट से ना कुछ इमेजेस ऑटोमेटिक उठा के लाता है। अब हम मैनुअल इमेजेस मंगाने के लिए हमने बोला है। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी, वेबसाइट भी बता दी। बटन कह रहा है इनमें से कोई कौन सा बटन आप चाहते हैं किस टाइप का, तो बटन सेट कर सकते हैं। कोई फॉर्म वॉर्म बना सकते हैं, कॉल वगैरह मैसेंजर वगैरह पे कहीं रिडायरेक्ट करना हो। एक हम पीछे भी स्टेप पर आए, 3 स्टेप जो थे इसमें सबसे पहले हम कैंपेन का नाम रख के आए थे जी। ट्रैफिक उसका ऑब्जेक्ट था। नेक्स्ट करके आ गया कन्वर्जन चेंज करके हमें कहाँ रिडायरेक्ट कराना है, वेबसाइट पर। ठीक, इम्प्रेशन पर पैसा काटे, ठीक, डेली का बजट बता दिया था। अब यहाँ ऑडियंस कंट्रोल आता है।
अब आप यहाँ से एक ऑडियंस कैटेगरी टारगेट कर सकते हैं कि किन लोगों तक ये ऐड पहुँचे। तो आप इसको सेट कराने के लिए आप अपनी डिफ़ॉल्ट फेसबुक के फॉलोअर्स को भी चुन सकते हैं यहाँ से। कह रहा कोई सेव ऑडियंस पहले की है तो उसको चुन सकते हैं यहाँ से, या कह रहा कोई नई ऑडियंस बनानी है तो यहाँ से बना। तो अब हम नई ऑडियंस देखो यहाँ से कैसे बनाएंगे। ऑडियंस हम यहाँ से सेट कर रहे हैं, जो कि हमने सेट नहीं करी थी, सेकंड स्टेप। कह रहा है आपका जो ये ऐड आप बना रहे हैं किस लोकेशन पे दिखेगा। कह रहा पूरी इंडिया में ऐड दिखवाना चाहते हो। मैंने एडिट करा, लोकेशन को हमने एडिट करा। कह रहा पूरी इंडिया में ऐड दिखवाना चाहते हो इस ऐड को। मैं नहीं तो कह रहा बताओ फिर कहाँ दिखवाना चाहते हो। तो हम बोलेंगे कि हमें सिर्फ इस ऐड को दिखवाना है कहाँ पर, बेसिकली दिल्ली। तो जो भी फेसबुक के दिल्ली के अंदर के यूजर्स होंगे केवल उन्हीं को ये आपका जो ऐड है उसको दिखाएगा। फेसबुक को कैसे पता चलेगा दिल्ली के अंदर कौन लोग हैं। लोग इतने मूर्ख हैं कि जब वो अपना फेसबुक अकाउंट बनाते हैं तो अधिकतम लोग ये बताते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, दिल्ली। तो फेसबुक को पता है कि मेरे पास दिल्ली के अंदर 50 लाख 60 लाख कितने यूजर्स, उन्हीं को फिर आपका क्या दिखेगा, ऐड। ठीक है, सपोज आपका बिजनेस ही उस जगह पर है तो दिल्ली के लोगों को दिखेगा। आप चाहें तो और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे मुंबई सिलेक्ट कर दें तो दिल्ली और मुंबई के लोगों को ही दिखेगा। चाहें तो बस सर्च कर दें। तो दो कैटेगरी आपने बता दी, एक तो आपका ऐड कहाँ दिखेगा, दिल्ली में, और एक कहाँ दिखेगा, बेसिकली मुंबई में। नीचे आए, कह रहा है किस एज कैटेगरी के लोगों को आपका ऐड दिखना चाहिए। ये डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है तो हमने एक रेंज कैटेगरी सेट कर दी। क्या बता दिया आपने कि कितने मिनिमम कम से कम कितनी एज तक के लोगों को दिखना चाहिए। 25 साल तक के लोगों को, 25 साल तक के लोगों को आपका ऐड जो है वो दिखेगा। अब आता है यहाँ पर ये ऑडियंस सिलेक्ट करने का ऑप्शन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, इसको ध्यान से सुनना और देखना। थोड़ा टिपिकल लगेगा ये सारा कुछ ना हमारे एक सेकंड स्टेप में है। इसमें हम वेबसाइट पे ट्रैफिक रिडायरेक्ट करेंगे, बजट सेट हो रखा है, और यहाँ से हम एक ऑडियंस सेट कर रहे थे, ऑडियंस कंट्रोल्स। इसमें हमने सबसे पहले अभी क्या सेट कर ली है, लोकेशन। लोकेशन के बाद फिर हमने क्या सेट कर ली है, एज। एज के बाद आता है कि अब आप किस तरीके की ऑडियंस को ऐड दिखाना चाहते हैं। ऐसे ना ऑडियंस सिलेक्ट करने की बारी आती है, तो अब आप कैटेगरी चुनेंगे। तो मैंने इसको कैटेगरी रखी जैसे या हम इसको डायरेक्ट आकर ऑडियंस यहाँ से बताएंगे, तो सेगमेंट से, क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेगमेंट्स हमारी पुरानी कोई ऑडियंस इसमें है नहीं, कोई कस्टम ऑडियंस। लैंग्वेज सेट करते हैं अभी, इंग्लिश ऑल टाइप के लोग, और इन दो लैंग्वेजेस के अंदर जो लोग फेसबुक वगैरह पे चीज़ें पढ़ते लाइक करते हैं उनको ऐड दिखे। ये खुला डिटेल टारगेटिंग। अब ये यहाँ से पहले डिटेल टारगेटिंग ना यहाँ ऊपर ही आता था, अब ये डिटेल टारगेटिंग है नीचे आया है। इसमें हमें 3 चीज़ें मिलती हैं ये ब्राउज करने पे, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। ये ना पहले ऊपर ही आता था, अब यहाँ नीचे आने लग गया। एज हम अब यहाँ से कस्टम बता देंगे, 18 से, और अब हम 18 से इसको रख देंगे सेट करके 25 या 30 तक कर देते हैं। 18 से 30 तक के लोगों को ऐड करेंगे। जेंडर के अंदर आके ऑल जेंडर में देखिए कोई इश्यू नहीं,
लैंग्वेज सेट हो गई, मिनिमम एज सेट हो गई, लोकेशन सेट हो रखी है, किसको ऐड दिखेगा। देन इसके बाद ये डिटेल टारगेटिंग ना सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। ये स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस से यूज ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक कर दें, यूज एडवांटेज प्लस ऑडियंस पे क्लिक कर देना, तो ये आपको स्पेसिफिक ऑडियंस सिलेक्ट करने देगा। वरना पहले ये ऑप्शन में कभी जैसे आता है कि ऊपर आता था। अब इसमें ऐसा क्या होता है तो मैं हल्का हल्का समझाता हूँ। पहले इन 3 पॉइंटों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। मैं इनके आई पे क्लिक करके इनके हल्के हल्की मीनिंग समझाता हूँ। डेमोग्राफिक का मीन्स क्या है कि लोगों की एजुकेशन, उनका एम्प्लॉयमेंट, उनका हाउस होल्ड, उनका लाइफ स्टाइल बताएगा आपको डेमोग्राफिक का पहला ऑप्शन। डेमोग्राफिक एक ऐसा ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें, किस एजुकेशन के अंदर वो लोग पढ़ाई कर रहे हो, वो लोग किसी स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ में हो, उन लोगों को किस तरीके से ऐड दिखाना है ये आपको बताएगा डेमोग्राफिक। इंटरेस्ट आपको बताएगा कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, उनका डेली इंटरेस्ट क्या है, उनको किनको ऐड दिखाना है। बिहेवियर्स के अंदर आपको बताएगा कि उनका कैसा लाइफस्टाइल है, कैसा उनका परचेज बिहेवियर है। और ये कह रहा है कि अधिकतम डेटा इसमें जो अवेलेबल है ना वो यूएस ऑडियंस का, इंडियन ऑडियंस का बहुत कम है। तो इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट ना यहीं से जानकारी में हासिल कर लें। डेमोग्राफिक में एजुकेशन आता है, इंटरेस्ट में वो किस तरीके के पेज लाइक करता है, और बिहेवियर के अंदर कि उसकी परचेज बिहेवियर एक्टिविटी सोशल मीडिया पर क्या है। अब ये तीनों चीज़ें आपको बड़े डिटेल्ड में समझनी होती है। तो मैं एक एक करके इन्हीं में से कोई ना कोई सेलेक्ट करेंगे। तो हम डेमोग्राफिक्स में आके पॉइंट सर्च करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग। अब देखो अब ये यहाँ पर सजेशन में बताएगा, कह रहा है क्या आप उन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं जिनका इंटरेस्ट किसके अंदर हो। देखो साफ लिख रहा हूँ तीनों में से इंटरेस्ट, जिनका इंटरेस्ट किसमें हो, डिजिटल मार्केटिंग। मैंने क्लिक करा, वो इंटरेस्ट में जुड़ गया। कह रहा है आप चाहो तो उनको भी दिखा सकते हो जिसका इंटरेस्ट किसके अंदर हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, उसको भी ले लिया। कह रहा और भी देख लो, यहाँ से बहुत तरह तरह के इंटरेस्ट आ रहे हैं लोगों की, जो लोग ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, एफिलिएट वगैरह में, बिजनेस, फाइनेंस, ईमेल मार्केटिंग में। कह रहा ऐसे लोगों को भी चुन सकते हो अगर आप चाहो तो। मैंने ठीक है अभी तो 2 काफ़ी हैं। तो ब्राउज के अंदर हम लोगों ने अभी सबसे पहली चीज़ तो चुन ली जिसका क्या था बेसिकली नाम, इंटरेस्ट। अब आप चाहो तो और भी आकर इसमें चीज़ सर्च कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर बराबर में साइड बाइट उनका दिखा देगा और नाम भी बताता है। मैंने अब की बार दोबारा सर्च करा एसईओ करके। कह रहा है कि आप उन लोगों को भी ऐड दिखाना चाहते हैं जिनकी जॉब टाइटल क्या लगे हो, बेसिकली एसईओ। सपोज आप कोई एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेच रहे हैं, उसको तो वही इंसान खरीदना चाहेगा जिसका जॉब टाइटल क्या होगा, बेसिकली एसईओ। तो यहाँ बता रहा है कि जिनके जॉब टाइटल या कोई एम्प्लॉय है वो एसईओ में काम करता है, उसको ऐड दिखे। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, फेसबुक पे लोग क्या करते हैं, अगर वो किसी भी फील्ड कैटेगरी में काम करते हैं ना, तो वो अपनी प्रोफाइल में वो लिख देते हैं कि वो वर्क करते हैं सपोज आईटी टेक्नीशियन में, या वो अपने फेसबुक पे लिख देते हैं अपनी प्रोफाइल में कि वो कोई सेंटर मैनेजर है। तो वहां से ये सारी चीजें थेफ्ट कर कर फेसबुक आपको बताता है। मैंने बताया कि भाई पहले तो हमें इंटरेस्ट देखना था, ठीक है। इंटरेस्ट अगर आप ऐसे सर्च कर पा रहे हैं तो इंटरेस्ट ऐसे बता दें। अब एक तो मैं थोड़ा बिहेवियर पे भी आते हैं, दोबारा सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग की। कह रहा उनको भी दिखाऊं जिनका जॉब टाइटल डिजिटल मार्केटिंग हो, मैं ठीक है दिखा देना, या जिनका इंटरेस्ट हो इसमें, या जिनका बिहेवियर पेज एडमिन वगैरह जो कोई उनको दिखाना है। अलग अलग कह रहा है कि उन लोगों को दिखवा दो जो फेसबुक पेजों के अलग अलग जगहों के एडमिन्स हैं, तो इसकी भी बहुत बड़ी मात्रा में इसके पास यूजर्स हैं। कह रहा है इनमें से किसको दिखवाना है, कह रहा बिहेवियर यहाँ से सेट कर सकते हो, अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ आपको बिहेवियर दिखाता है। और अगर यहाँ से बिहेवियर ना समझ में आ पाए तो सबसे बेस्ट तरीका है, तो बड़ा डीप लेकिन समझ आ जाएगा। इंटरेस्ट तो मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं 2-2 इंटरेस्ट हम लोगों ने यहाँ पर 2-2 सिलेक्ट कर रखे हैं। लेकिन अगर आप ब्राउज करो, इंटरेस्ट की जगह अगर आप डेमोग्राफिक्स देखना चाहते हो, डेमोग्राफिक्स में मैंने अभी जस्ट बताया था कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, ये सब आता है। तो आप जाओ डेमोग्राफिक, खुद से ही चले जाओ अंदर प्लस पे क्लिक करके,
कह रहा है आप उनके एजुकेशन के हिसाब से चुनना चाहते हो क्या ऑडियंस को, या उनके फाइनेंशियल चीजों को देखकर, या लाइव इवेंट्स को देखकर, क्या वो पेरेंट्स हैं ये देखकर, या वो किस रिलेशनशिप में उसको देखकर, या वो कोई वर्क काम करते हैं उसको देखकर, कह रहे हैं इनमें से क्या देखकर आप डेमोग्राफिक में अपनी ऑडियंस चुनना चाहते हो जो आपके डिजिटल मार्केटिंग के उस कोई वेबिनार को किसी चीज को ज्वाइन करें। मैं आप एजुकेशन देख के बता दूं। कह रहा है एजुकेशन के तरह तरह के ना लेवल्स हैं। कह रहा है क्या वो हाई स्कूल में पढ़ते हो, कह रहा है क्या वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, मैं हाँ वो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो उनको दिखाओ। तो डेमोग्राफिक्स के अंदर मैंने जाकर चुना कि जो लोग कहाँ पर पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी। देखा तो सभी ने होगा भाई, जैसे कोई फेसबुक पे डालते हैं कि वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो इस कॉलेज में पढ़ते हैं, तो फेसबुक को पता है कि मेरे पास 3 लाख लोग ऐसे हैं दिल्ली में जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उनको फिर वो आपका क्या दिखाएगा, ऐड दिखाएगा। तो ऐसे जाकर ना खुद से चुनना, ये कस्टम यहाँ से जो नीचे भी हम लोग चुन रहे हैं, डिटेल्ड ऑडियंस में जाके डिटेल टारगेटिंग करना। डिटेल टारगेटिंग खुद से भी अगर आप कर सकते हैं, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और तीसरा कौन सा, बिहेवियर। इंटरेस्ट तो हम काफी चुन चुके हैं, डेमोग्राफिक्स में मैं 1-2 में हल्का फुल्का और चला जाता हूँ। जैसा ही मैं कहता एजुकेशन में, एजुकेशन लेवल, फील्ड ऑफ स्टडी, किस फील्ड में स्टडी करते हैं, वो फील्ड आप चाहो तो वहाँ से चुन सकते हो, किस फील्ड की स्टडी करते हो वो स्पेसिफिक जाके चुन लो। फाइनेंशियल वगैरह के अंदर जाकर देख सकते हैं उनकी इनकम कितनी हो उस अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने आपको जस्ट अभी एक बात पढ़ाई थी कि ये कह रहा था कि हमारे पास जो अधिकतम डेटा है वो किस जगह का है, बेसिकली यूएस का, ठीक है। तो मैं जी हमें यूएस के अकॉर्डिंग तो नहीं चलना है अभी, तो हम उस पर नहीं जा रहे। लाइव इवेंट्स वगैरह, पेरेंट्स स्टेटस वगैरह में सभी पेरेंट्स वगैरह को दिखाना है, किस तरीके कितने एज के उनके चाइल्ड हों, ये सब दिखाते हुए भी आपको वो ऐड जो है दिखा देगा अलग अलग उन लोगों को। या फिर आप वर्क वगैरह भी जा सकते हो, किस तरीके का वर्क वगैरह करते हैं उन लोगों को ऐड दिखे डेमोग्राफिक्स में। इंटरेस्ट तो हमने चुन लिया, इंटरेस्ट पे क्लिक करो। अरे यहाँ से बहुत सारी चीजें जिनका इंटरेस्ट किसके अंदर हो, बिजनेस एंड इंडस्ट्री में, सबको दिखाओ ऐड की। जिनका इंटरेस्ट इंटरटेनमेंट में हो, फैमिली रिलेशनशिप में हो, फिटनेस के अंदर हो, कोई हेल्थ का प्रोडक्ट है तो नॉर्मल सी बात है आप किस पे टिक लगाने वाले हो, फिटनेस वाले पे। तो ऐसे ऑडियंस चुनी जा रही है। देन इसके बाद एक और क्या आता है आपका इसमें, बिहेवियर। अब बिहेवियर के अंदर तरह तरह के बिहेवियर्स यहाँ पर आते हैं। उनको कोई गेम पसंद हो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में, कौन सा मोबाइल डिवाइस यूजर्स हैं वो लोग। अब मोबाइल डिवाइस यूजर के अंदर आप जाएं तो तरह तरह के यहाँ पर कौन से वो मोबाइल, स्मार्टफोन, टैबलेट जो यूज़ करते हैं उनको दिखाया जाए। ऐसा बिहेवियर वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं। बट मेजर जो इनके अंदर रहते हैं वो 2 ही रहते हैं, एक होता है डेमोग्राफिक्स और एक होता है इंटरेस्ट। पर सबसे अधिकतम लोग जो एक तरीके से एक्सपीरियंस वाले लोग जो कहते हैं, उनका एक ही कहना है कि आप डेमोग्राफिक और बिहेवियर पर कभी मत जाएं, क्योंकि इन दोनों के अंदर जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो अधिकतम यूएस की ही हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ किसमें जाना पड़ता है, इंटरेस्ट। उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में। मैंने यहाँ पर आपको आई पर एक लाइन पढ़ाई थी कि अधिकतम, अरे खुद ही इसलिए लिखा हुआ है सम डेटा इज अवेलेबल फॉर द, कहाँ के लिए, ओनली यस, केवल यूएस के लिए अवेलेबल है। तो रिस्क रहता है उसमें, आपको नुकसान हो सकता है आपके ऐड में, इस वजह से बताया जाता है। तो हमने हमारे सेकंड पॉइंट में ध्यान से, हमने हमारे सेकंड पॉइंट के अंदर बहुत सी चीज़ों में फेरबदल कर दी। बजट सेट हो रखा है, लोकेशन सेट हो रखी है, एज सेट हो रखी है, लैंग्वेज सेट हो रखी है, कितने से कितने के बीच, ठीक है, सब बता दिया। और यहाँ भी जेंडर भी, ऑल जेंडर, डेमोग्राफिक्स भी बता दिया कैसा हो, इंटरेस्ट भी बता दिया कैसा हो। इस ऑडियंस को अभी आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, और अभी आज मैं सेव करूँगा और इस सेम ऑडियंस में आपको नेक्स्ट टाइम भी जब कभी ऐड बना रहा हूँ तो दिखाऊंगा। तो मैं इस ऑडियंस का नाम रख देता हूँ, मैंने इसका नाम ऐसे ही रख दिया ताकि जब हम नेक्स्ट संडे पर आ रहे हो तो हमें ऑडियंस सेम मिले। ऑडियंस बना के मैंने सेव कर दी है। ऑडियंस बना के हमने क्या कर दी, बेसिकली लोकेशन सब बता रखी है उस ऑडियंस में। और अगर कभी भविष्य में भी वो हमें ऑडियंस इस्तेमाल करनी हो तो हम उसको दोबारा वहाँ पर मंगा सकते हैं। लास्ट संडे के नाम से बना रहे, एज वेज सब सेट है उसमें, कह रहा है एडिट भी कर सकते हो चाहो। अब इसके बाद एक ऑप्शन आता है, इसका नाम है प्लेसमेंट्स। अब ये प्लेसमेंट्स क्या होते हैं तो मैं इस पर बताता हूँ आपको, एडवांस प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स का मतलब ये है कि आप इस ऐड को कहाँ कहाँ दिखवाना चाहते हो। मैं इस ऐड को इंस्टाग्राम पे भी दिखवाना चाहता हूँ,
तो वो सेट होता है कहाँ से बेसिकली प्लेसमेंट। यहाँ प्लेसमेंट में आके एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट को ना एडिट कर लेना और एडिट करने के बाद ये जो एडवांटेज प्लेसमेंट दिखा रहा है ना इसको आकर मैनुअल प्लेसमेंट बोल लेना, मैनुअल प्लेसमेंट। और मैनुअल प्लेसमेंट करते ही देखो नीचे ऑप्शन खुल गए, कह रहा है कि अब बताओ कि आपने प्लेसमेंट को मैनुअल एडिट करा है ना तो आप इस ऐड को कहाँ दिखवाना चाहते हो। मेरे को नहीं पसंद कि ये ऐड फेसबुक के कहाँ पर दिखना चाहिए बेसिकली मैसेंजर पे। मैं नहीं चाहता मैसेंजर पे दिखे। आप लोगों ने देखा हो तो आज के टाइम पे फेसबुक मैसेंजर में जैसे आपके दोस्त का चैट का नाम आ रहा होता है ना उसमें नीचे ऐड भी आता है। मैं नहीं चाहता है मैसेंजर में दिखे, नहीं चाहता तो हटा लेना, क्या दिक्कत की बात, ठीक है। कह रहा है आपका ऐड इन सब जगहों पर दिखेगा, ऐसे ऐसे दिखेगा आपका ऐड इन सब जगहों पे। मैं ठीक है चलो दिखा दोगे, आप सही कह रहे हो। कह रहा है आपका ऐड कहाँ पर भी दिखेगा बेसिकली इंस्टाग्राम स्टोरीज। मैं ठीक है चलो अच्छी बात है, इन सब जगहों पर मेरा ऐड दिखेगा। और कुछ जगहों पे टिक हटे हो टिक लगा देना, ये देखो दिखा रहा है बराबर में। ऐसे आपने देखा होगा कि फेसबुक मैसेंजर में ऐसे नीचे अब एड्स आने लगे। तो ये कह रहा है कि आप मैसेज वगैरह में भी एड्स इनको दिखवाना चाहते हो तो यहाँ से चाहे तो इनको आप ऑन कर सकते हैं। मैं नहीं, हम नहीं चाहते, जो डिफॉल्ट दे रहा है ठीक है अच्छी बात है। तो ये प्लेसमेंट के अंदर बस आपको इतना याद रखना है, इसी चीज से लेकर रट लो कि इंस्टाग्राम पर अगर ऐड दिखाना है तो उसके लिए कौन सी एडिटिंग को ओपन करना पड़ता है, प्लेसमेंट। और उसमें फिर किस में जाना पड़ता है, मैनुअल प्लेसमेंट। अरे ये बदलता रहता है, ये प्लेसमेंट पहले सबसे टॉप पर आता था, अभी नीचे आने लग गया। तो आपको ढूंढ कर ही चीजों कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। आप इन सब पर चले, इंस्टाग्राम से टिक हटा तो इंस्टाग्राम पे आईडी नहीं चलेगा, सिर्फ आपका फेसबुक पर ही चलेगा। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है शो मोर ऑप्शन कर, ये बहुत अच्छी चीज है, ध्यान से सुनना। यहाँ नीचे आता है शो मोर ऑप्शन, या नीचे खुल गया होगा, यहाँ से खुलाता है देखो, हाइड कर दो हाइड हो जाएगा। ये शो मोर ऑप्शन में मीनिंग बताता हूँ उसका क्या है। कह रहा आपका जो ऐड है वो किस तरीके के डिवाइसेस में दिखे, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में दिखे। मैंने एडिट पे क्लिक करा तो अब ये कह रहा है कि iOS में दिखे या एंड्रॉइड में दिखे। चलो खुद दिमाग लगाओ, मैं iOS के बैक कवर बेच रहा हूँ तो क्या मैं एंड्रॉइड में दिखाना चाहूंगा ऐड को? नहीं दिखाना चाहूंगा। जो कितनी स्पेसिफिक पसंद मिलती है हमें यहाँ, बट मैंने अभी के लिए बोल दिया कि हमें कहाँ पर दिखाना है, ऑल डिवाइस। अब देखो कितना, मतलब आप इसको बड़े डिटेल में बता तो मैं दूंगा क्यों है कारण, पर सुनना ध्यान से। कह रहा ऐड तभी दिखेगा जब कोई इंसान कहां से कनेक्ट होगा, वाईफाई से। देखो रटने के लिए बोल दूं तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका मतलब इतना डीप है जो लिमिटलेस है। कह रहा ऐड तभी दिखेगा जब इंसान कहां से कनेक्ट होगा। क्यों, इससे क्या मतलब बनता होगा तो मैं बताता हूँ वाईफाई का क्या मतलब। आप अपने दोस्त के वाईफाई से कनेक्ट हो और आपको एक फेसबुक की चलती वीडियो में ऐड आ गया 12 मिनट का। फेसबुक की चलती वीडियो में एक ऐड आ गया कितने मिनट का, 12 मिनट। आपको ऐड अच्छा लग रहा है, सपोज वो 12 मिनट का ना किसी मूवी की क्लिप के बारे में, की स्टोरी टाइप की कुछ बता रहा है। स्किप का ऑप्शन आ चुका है, 3 सेकंड में आ गया स्किप का ऑप्शन, लेकिन टोटल ऐड कितने मिनट का है। अब जब आप अगर किसी वाईफाई कनेक्शन से जुड़े हुए होगे ना तो आप आराम से उस 12 मिनट में से 4-5 मिनट के ऐड को देख लोगे। लेकिन अगर आप अपने डेटा कनेक्शन से जुड़े हुए हैं जिसमें पर डे आपको लिमिटेड अमाउंट का डेटा मिलता है तो आप उस ऐड को 3 सेकंड के अंदर ही क्या कर दोगे, स्किप कर देंगे। आप उस पर रुकोगे नहीं क्योंकि आपको पता है कि मेरा नेट खर्च हो रहा है। दैट्स व्हाई जो लॉन्ग वीडियोस एड्स होते हैं उनके अंदर लोग प्रेफर करते हैं कि हमेशा वो ऐड तभी दिखे जब यूजर इसके थ्रू कनेक्ट हो रखा हो वाईफाई। और वाईफाई के अंदर ना एक इंगेजमेंट भी अच्छा देखने को मिलता है। इंगेजमेंट का मतलब ठहराव, मतलब अगर कोई इंसान वाईफाई चला के बैठ रखा है, वाईफाई यूज कर रहा है तो जरूर वो कोई रिलैक्सिंग मूड में है। रिलैक्सिंग मूड मतलब वो कहीं घर में बैठा हुआ है या कहीं ऑफिस में बैठा हुआ है या किसी ऐसी जगह बैठा हुआ है जहाँ वो आसानी से चीजों को देख के आराम से फोन को चला रहा है और चीजों को देखकर आसानी से पढ़ भी ले। तो लोग ऐसा प्रेफर करते हैं कि आप चाहें तो वाईफाई कनेक्टेड लोगों को भी ऐड दिखा सकते हैं। ठीक है सर। तो स्ट्रीमिंग वगैरह के अंदर के ऑप्शन के लिए वाईफाई कनेक्शन का ऑप्शन दे रखा हो, तो आप चाहें तो उसको ऑन कर सकते, चाहें तो उसको ऑफ रहने, कोई दिक्कत नहीं। बाकी लिस्ट वगैरह तो हमारे डिफॉल्ट अकाउंट के अंदर जाएगा। फेसबुक पिक्सल क्या होते हैं, उसके कोड क्या होते हैं, वो तो हम एक बड़े ऐड के अंदर नेक्स्ट में कभी देख पाएंगे।
अब जितना हम लोगों ने सब कुछ बताया, जितनी मैंने ऑडियंस बताई, जितना मैंने दिल्ली और क्या सिलेक्ट करा था, बजट कितने रुपए का था? 1000 रुपये। पता ही मेरे को क्या रिपोर्ट दे रहा है, नीचे देखो, कह रहा है जितना तुमने बजट लगाया और जितनी तुमने ऑडियंस सिलेक्ट करी है, कह रहा है मेरा एस्टीमेट दे रहा हूँ कि अगर आप दिन का 1000 रुपए खर्च करोगे ना, तो मैं आपकी वेबसाइट पर 13,000 से लेकर कितने तक का 3700 तक का ट्रैफिक ले आऊंगा। और उसमें से कह रहा है गारंटी दे रहा हूँ कि क्लिक कम से कम कितने से कितने करवा दूंगा, उसमें तकरीबन 300 से लेकर 800। ये सब पता है कैसे तय हुआ है? ये आपके बजट से तय हुआ है। और अगर आप यहाँ आए, देखें ध्यान से, कितने का बजट है यहाँ पे? 1000। अब कितने का हो गया? 10,000। जितना पैसा छिड़केंगे उतना असर देखने को मिलेगा। उस अकॉर्डिंग फेसबुक काम करता है, जितना उसको पैसा देंगे। और मैंने जस्ट एक बात बताई थी कि कुछ कंपनियां एड्स में पैसा बहाती हैं रीजन ऑफ गुडविल, अपना नाम कमाने के लिए। तो फायदा भी तो होता है। क्या फायदा 1,00,000-1.5 लाख रुपए का होल्डिंग लगाने का किसी एक्सप्रेस वे पे, जब उसको कोई देख ही नहीं रहा, कोई वहां से कोई सामान नहीं खरीद रहा। अगर आपने 10,000 रुपए दिन का ऐड चला दिया ना दिल्ली के अंदर, 10,000 रुपए पर डे का, आधे से ज्यादा करीबन 5 से 10,000 लोगों के दिमाग तक उसकी छवि पहुंच जाएगी। लोग परेशान हो जाएंगे आपका ऐड देख देख के। इससे आपकी नाम एक वैल्यू बनती है। बार बार आपका ऐड दिखता है तो लोगों को आपके बिजनेस का नाम याद होता है। आपने बार बार एक फेस वॉश का, एक क्रीम का ऐड अपने फेसबुक पर देखा और आप केमिस्ट की शॉप पर गए या किसी मॉल में गए और आपको वो प्रोडक्ट वहाँ दिख गया, तो आपके दिमाग में उसके लिए ट्रस्ट बन रखा है ना सोशल मीडिया से देख देख के। ये ना सोचे कि कोई पागल कंपनियां बेफालतू में पैसा लुटा रही है उस ऐड के ऊपर। ठीक है भाई, इतने हमें रिपोर्ट बता दी, मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पर ऐड के लिए हम लोगों ने अकाउंट ही बता दिया कि कहाँ कहाँ पर इंस्टाग्राम वगैरह पर चलेगा, और कैटलॉग वगैरह के लिए खैर हम लोग डिफ़ॉल्ट ही यहाँ से, मैं सोची हमें बाद में बताना है इसके बारे में। सिंगल वीडियो और इमेज रहने वाली है। डेस्टिनेशन भी बता रखी है। इंस्टेंट एक्सपीरियंस में तो कहाँ ऑप्टिमाइजन खुद थोड़ी कराएंगे। डिस्प्ले लिंक वगैरह में कोई लिंक अगर चेंज करके दिखवाना हो तो वो दिखवा सकते हैं। अब यहाँ से सेटअप क्रिएटिव यहाँ पर आता है, जहाँ से आप ऐड की इमेज ऐड करते हैं। ऐड की क्या ऐड करेंगे? इमेज। पहले यहीं आ जाता था, अब यहाँ देख लेते हैं नीचे सेटअप क्रिएटिव के अंदर क्लिक करना। तो क्लिक करके हमें हमारे ऐड के लिए क्या भी ऐड करा रहे हैं हम लोग, इसी इमेज एक नॉर्मल सी इमेज है। अब देखो ये कौन सी इमेजेस सजेस्ट करता है। इसके पास हम लोग आए हैं तो ये तो IACS के पेजों से इमेजें उठा के ला रहा है। और यहाँ भी कुछ एग्जाम्पल भी अच्छे से नहीं दे रहा, छोटे मोटे ऐसे एग्जाम्पल दे रहा है। हम आते हैं और देखते हैं अगर हमें को मीडिया में चल के हमारे पसंद की इमेज यहाँ पर हमें ऐड कराने हैं, तो हम अपने पसंद की इमेज यहाँ पे क्या कराएंगे? बेसिकली कह रहा है चाहो तो ये इमेजेस भी करा लो। कह रहा है ये इमेजेस मुझे आपके पेजों से मिली, अभी तो अपलोड करी थी मैंने इमेजेस सब वहाँ पे। कह रहा है ये इमेज करा लो, तो मैंने इसको मना कर दिया, वरना देने को तो मैंने जब इसको लिंक दिया ना, इसने IACS की वेबसाइट पे ही बैनर उठा लिया। देखो अपने आप से, मैं ये नहीं लगानी इमेज बुरी लग रही है। कह रहा है बुरी लग रही है तो जाओ सेटअप क्रिएटिव में जाओ और यहाँ से इमेज ऐड चुनो, और इमेज ऐड में अपना मीडिया खुद ही ऐड करा। तो आप ऑल में जाकर अपने मीडिया को ऐसे क्या कर लेंगे? अपलोड कर लेंगे। कह रहा है किस इमेज के ऊपर ऐड चलाना चाहते हो? मैं देखता हूँ IACS के मेरे पास कोई बैनर टाइप कोई इमेज, डेटा साइंस का है ये। इमेज पसंद कर ली, ओपन कर रहा हूँ। आप अपने डिजाइनर से बनवाएंगे, इमेज बताइए मैं ये इमेज इस्तेमाल होगी मेरे ऐड के अंदर। जो ये इमेज हमने सेट करी, मैंने इस पर क्लिक कर रखा, जाओ तो ये मैंने ये वाली इमेज सेट करी है, मैंने नेक्स्ट करा। कह रहा है ऐसी रहेगी ये इमेज ये ऐड के अंदर।
कह रहा ओरिजिनल में ऐसी दिखा करेगी। मैं हाँ ठीक है बढ़िया दिख रही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वालों में ये अच्छी नहीं दिख पाई। तो हॉरिजॉन्टल के अंदर या तो आप ओरिजिनल को ऐसा करवा लेना देखो इतने हिस्से में दिखेगी, क्रॉप करके इसकी थोड़ी एडिटिंग कर सकते हो, कुछ आधा हिस्सा दिखवा देना चाहते हो इतने हिस्से में अप्लाई करवा लो, थोड़ी एडिटिंग खुद से भी अपने लेवल पे कर लेना, यहाँ से जो छोटी मोटी चीज़ें देखें। मैं ठीक है इतनी इमेज हमें अच्छी दिख रही है, कह रहा है इसकी जगह पर अगर आप चाहो ना तो कोई इमेज को क्या भी कर सकते हो रिप्लेस, और रिप्लेस करके कोई दूसरी इमेज चाहो तो उसको जाकर अपना अपलोड करके मंगा सकते हो। इसको देख लेता हूँ चेक करके, ही तो नीचे वैसे बट चलो कोई नाराज तो वैसे ही वार्निंग दे दी उसने, पता नहीं कुछ में एलर्ट टाइप। अब देखते हैं क्या लगता है ना। हाँ बढ़िया मस्त दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल का साइज ही इतना है तो अच्छी इमेज दिख रही है। कह रहा आपके ऐड ऐसे ऐसे दिखेंगे जगह जगहों पे ना, अच्छे दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ये सब अब कह रहा है कि आपके ऐड का मेन प्राइमरी टेक्स्ट क्या होगा, तो मैंने लिखा भाई कह रहा है आपके ऐड में कोई हेडिंग वगैरह यहाँ पर ये सब जो मैं लिख रहा हूँ ना सब हमारे ऐड में आएगा। कह रहा कोई डिस्क्रिप्शन कह रहा आप कोई बटन बनवाना चाहते हो वहां पे लर्न मोर का, डाउनलोड का, बुक नाउ का। डाउनलोड तो नहीं, हमारे केस में तो क्या बढ़िया लगेगा, लर्न मोर ही ठीक लगेगा। एंड देन नेक्स्ट करा, अब प्रीव्यूज रेडी कर रहा है, कह रहा ऐसा दिखेगा तुम्हारा ऐड। दिख तो बहुत अच्छा रहा है वैसे, कह रहा ऐसा दिखेगा आपका ऐड बढ़िया एकदम। कह रहा और प्रीव्यू देख लो, इंस्टाग्राम पे ऐसा दिख रहा होगा, बीच बीच में आके देखो यहाँ ऊपर शायद दिख भी रहा हो तो क्या लिखा हुआ है सब में बेसिकली स्पॉन्सर। मैं बहुत अच्छा दिख रहा है, मैं इससे काफी खुश हूँ। यहाँ के अलग अलग प्रीव्यू आ रहे हैं, मैं वाकई में बढ़िया बनाया आपने ऐड। नीचे और एक दो पे चलें तो इन पे तो खैर कोई प्रीव्यू नहीं है, दो के प्रीव्यू आ रहे हैं बढ़िया एकदम, वो बिल्कुल अच्छे दिख रहे हैं। मैं फाइनल डन करो, मेरा ऐड मुझे पसंद आ चुका है। और जो जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखे थे ना वो देखो, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग वगैरह वो देखो सब यहाँ नीचे आता है। जब हमारा ऐड आएगा तो उसमें दिखा दो, मैं डन करा इसको। अब देखो ऐसा बाजू और प्रीव्यू, एडवांस प्रीव्यू में बड़ा प्रीव्यू दिखाएगा, बिल्कुल सारी अलग अलग जगहों की, हर जगहों की प्लेसमेंट दिखाता है। कह रहा देख रहा हूँ, कह रहा इंस्टाग्राम, फेसबुक स्टोरीज वगैरह में सब में कैसा दिखेगा आपका। देख आपने खुद देखा होगा जब आप किसी का स्टेटस देख रहे हो तो इंस्टाग्राम को तो एकदम से ऐसे ऐड आ जाती है। कह रहा ऐसा दिखेगा अलग अलग प्लेटफॉर्म। मैं ठीक है फाइन बात है, बहुत सारा प्रीव्यू आप दिखा रहे हो और वाकई में अच्छा लग रहा है हमारा ऐड जिस अकॉर्डिंग आपने ऑप्टिमाइज करके दिया। देखो कितना अच्छे से ऐसे ऐड वगैरह एक क्राउजल में बनकर आया, चलती हुई जैसे रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहे होते हैं लोग तो देखो वहाँ ये ऐड आएगा। मैं बहुत अच्छा दिख रहा है ये ऐड। हम इसे चाहें तो शेयर वगैरह कर पाते हैं किसी को लिंक के थ्रू, मतलब लिंक के अंदर ये होता है कि आप इस ऐड को किसी को दिखाना चाहें कि हमने सैंपल बना रखा है तो दिखा देते हैं। मैं फाइनल करो, बहुत अच्छा ऐड दिख रहा है मेरा, सेव करो इसको, सब कुछ ओके, हर चीज़। कैंपेन का स्कोर 100 में से 73 है। कहता है कि आप कुछ और चीज़ें वगैरह चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो जो हम आपको बता रहे हैं, उससे आपको थोड़ा एडवांटेज अच्छा मिलेगा, तो आप चाहें तो कर लेना। वो कह रहा है कि और प्लेसमेंट ऐड करो, कह रहा है कम से कम 10 और जगहों पर ऐड कराओ उसको। मैं नहीं चाहता 10 जगहों पे ऐड कराना, तो आप चाहें तो उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं जो ये बदलाव के लिए कह रहा है। बाकी तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, वैसी ज़रूरत नहीं है। 50% से अब ऊपर होना चाहिए बस। प्रॉपर रेडी है बिल्कुल ऐड आपका, ये दिख रहा है आपका ऐड यहाँ पे इस तरीके से। बस अगर मेरी एक बात को मान के चलें तो इसमें सिर्फ हमारे को गिनती के 3 स्टेप मिलते हैं। पहले में नाम, फिर आपको दूसरे स्टेप में मिल जाता है इसका कि कहाँ ट्रैफिक आना है, कितना उसका बजट है, जिस हिसाब से पैसा छिड़का उस हिसाब से असर भी देखने को मिलेगा। ये मेजर चीज़ है ऑडियंस है। ऐसे एक ऑप्शन आता है मैनुअल ऑडियंस का, उसको ध्यान से देख लेना। और प्लेसमेंट में तय करता है कि ऐड इंस्टाग्राम पे कहाँ कहाँ दिखना चाहिए। A/B टेस्टिंग क्या होता है, मतलब आपने पहले भी कोई ऐड बनाया था तो उससे कंपेयर कर सकते हो कि ये ऐड कैसा दिख रहा है, या एक साथ 2 कैटेगरी के ऐड बनाने को A/B टेस्टिंग कहते हैं। देन उसके दिखा रहा है अलग अलग प्रीव्यू में कैसा कैसा ऐड दिख रहा है। ठीक है, फाइन चीज़ है, मैं बहुत बढ़िया है हमारा ऐड, आप फाइनल करें। और अगला स्टेप नेक्स्ट जो आता है उसमें आप अपने ऐड को कहाँ रिडायरेक्ट करना उसका URL बताते हैं, इंस्टाग्राम पेज बताते हैं,
और क्राउजल के अंदर सिंपल बस क्राउजल घूमने वाला ऐड आपका चल जाता है। क्राउजल पे क्लिक करोगे, अब क्लिक कर दिया तो बोल ही देता हूँ कि मैं क्राउजल पे कभी दोबारा आ नहीं पा रहा हूँ। क्राउजल पे क्लिक करा, अब यहाँ से आकर नीचे गए, ध्यान से एकदम ऐड कार्ड्स आ गया, और ऐड कार्ड्स के अंदर ऐड कौन से मार रहे हैं हम लोग, बेसिकली इमेज कार्ड्स। अब देख लूंगा जितने मिल गए, 1 2 और 3, बस 3 ही कर रहा हूँ और ज़्यादा नहीं, भी बिल्कुल इच्छा करनी है। कंटिन्यू करा, 3 इमेजेस मैंने कार्ड के लिए यहाँ पर इसको बोली हैं। अब इनके प्रीव्यूज देखो ये कैसे रेडी करता है। अब देखो आपने कभी ना कभी ऐसा ऐड फेसबुक पे जरूर देखा होगा, जो अभी एक मैं सैंपल में आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे एरो कर करके आगे बढ़ रहे होते हैं, तो ये क्राउजल वाला होता है। आप और को भी जाके देख लेंगे, सेम ही है, इनमें भी ऑडियंस वैसे ही सिलेक्ट होती है, बस कैटेगरी है, आप उस कैटेगरी के अंदर जाके क्राउजल बना सकते हैं। अब रख लिया क्राउजल आपके लिए, इसी पे ही काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको ही सेव कर दूं, और सेव करके जब सब तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएं, फिर फाइनल आपको आपके ऐड को क्या करने की देरी है। अब पब्लिश करने पर आपको पेमेंट के लिए रिडायरेक्ट करेगा, कहेगा अपना कंट्री, अपना इंडियन रुपीज, अपना टाइम जोन सेट करो, और जो बजट आपने सेट करा है उसकी पेमेंट करो, और देन फिर आपका ऐड थोड़ी देर में क्या हो जाता है, पेमेंट करनी पड़ेगी। अब ऐड पब्लिश जब इतने में तो आप पेमेंट करते हैं, तो आगे वो जो है आपके ऐड को पब्लिश कर देगा। जैसे आप पेमेंट वगैरह गेटवे तक पहुंच जाते हैं, पेमेंट वगैरह कर देते हैं। पेमेंट सेंड नहीं करेगी। अब इतने को अभी हमने हल्का फुल्का पब्लिश कर रखा है, ये ड्राफ्ट में भी होगा तो अच्छी बात है, वहां से भी हम इसको उठा लेंगे। और डायरेक्ट अगर कभी जाना हो ना तो ऐसे भी चले जाना, ऐसे भी आके सर्च कर सकते हो ऐड मैनेजर। डायरेक्ट आकर फेसबुक ऐड मैनेजर पे चले जाओ, यहाँ से भी डायरेक्ट लॉगिन मिलता है। जरूरी नहीं है फेसबुक अकाउंट खोल के जाओ, यहाँ से भी आ सकते हो। अभी ये ऐड कहाँ पर रख रखा है बेसिकली, नॉलेज के लिए तो बात बोलता हूँ। यहाँ सेटिंग्स वगैरह में आओगे तो सेटिंग्स वगैरह में यहाँ क्या ऑप्शन मिलता है, पेमेंट। आप यहाँ पर ना अपना एक पेमेंट गेट, अपना कोई भी पेमेंट मेथड ऐड करते हैं, और यहाँ एक सिस्टम चलता है वॉलेट का सिस्टम। किसका सिस्टम चलता है, वॉलेट। आप जैसे पेटीएम का वॉलेट है, फोन पे का वॉलेट है, और 10,000 रुपये डाल के रख दो, ऐसे ही आप यहाँ 10,000 रुपये डाल के रख दो, और ये यहीं से अमाउंट आप ऐड कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे को सेटअप करें, अकाउंट को गेट स्टार्टेड करें, ये थोड़ी देर में आपके अकाउंट में वॉलेट में पैसे ऐड कर देगा, और ऐड करते ही यहाँ पेमेंट मेथड ऐड करते ही आपके पास यहाँ पर अमाउंट दिखना शुरू हो जाएगा। और जब कभी भी आप ऐड चलाया करेंगे तो आपके इसी अकाउंट से पैसे जो हैं वो डिडक्ट हुआ करेंगे और पैसे कट। अब ध्यान लगाएंगे, ये ऐड आप जब कभी भी इसको पब्लिश करेंगे तो ये थोड़ी देर के लिए ना रिव्यू में जाता है। किसमें जाता है, क्यों सर, रिव्यू सही है। वरना आपका बस चले तो आप किसी अनऑथराइज्ड चीज के ऊपर ऐड चला दें, वरना आपका बस चले तो आप किसी अनऑथराइज्ड चीज के ऊपर ऐड चला दें। आपने कोई ऐसी दवा के ऊपर ऐड चला दिया जिसको लोग खरीद के बीमार पड़ रहे हैं, तो वो तो फेसबुक की पॉलिसी से खिलाफ हो गया। वो केस तो फेसबुक पे भी करेगा कि भाई तुम्हारे चीजों की वजह से मैंने इसको खरीदा। या लोग इसका मिसयूज भी कर लेते हैं इन ऐड का। कैसा मिसयूज, सुने, ऐड चलाएंगे कि हम आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से हैं, और अगर आपको आपकी बैंकिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है केवाईसी करने से रिलेटेड, तो हमारी मदद ले लीजिएगा। और जबकि वो फ्रॉडस्टर्स हैं, तो अगर ऐसा ऐड चलते हुए कोई क्लिक करके उसमें फंस जाए तो उसे नुकसान होगा। तो ऐसे में फेसबुक की जिम्मेदारी है ना कि जेन्युइन लोग ही ऐड चला सके। तो इसीलिए फेसबुक पर आप कभी भी ऐड बना के अगर पब्लिश करोगे तो 15 मिनट से 10 मिनट के लिए या 7 से 6 घंटे के लिए फेसबुक आपके ऐड को रिव्यू में डालता है। इसमें डालता है रिव्यू में डालने के बाद वो उसको एक्टिव करता है। पहले फेसबुक की एल्गोरिदम ये चेक करती हैं क्या ये ऐड जेन्युइन है या नहीं। अरे तुरंत कर देते, टेंशन मत नहीं, इतनी ज्यादा सख्ती नहीं होती, उसको भी तो पैसा कमाना है। बट अगर कोई इलीगल चीज है तो बहुत सख्ती रहती है। आपने अगर अपने ऐड में जरा सा बैंक का जिक्र तक कर दिया ना, तुरंत ब्लॉक कर देगा आपके ऐड को, एक्टिव ही नहीं होने देगा। आपने अपने ब्लॉग में, ब्लॉग कह रहा हूं, अपने ऐड में किसी दवा, किसी इलाज के बारे में हल्का सा बोल दिया ना, तुरंत ब्लॉक कर देगा।
तो ये स्किल्स बड़ी टेक्निकल चीज़ों से फिर आपको एक्सपीरियंस से पता चलती है कि फेसबुक ऐसे ऐड नहीं चलाने देता गलत तरीके के। आप कभी भी फेसबुक पर जाएं, आप बहुत ऐड देख लेंगे, लेकिन आपको कभी भी कोई अनऑथराइज तरीके का ऐड या कोई गलत तरीके का ऐड फेसबुक पे नहीं दिखेगा, क्योंकि फेसबुक उसके लिए काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है। फाइन चीज़ है। तो हमने बात तो कर ली फेसबुक एड्स कैसे एड्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट एक बार और ऐड पर बात करेंगे, और जो वो ऐड हम लोग बनाएंगे, वो ऐड हम कौन सा ऐड बनाएंगे? नीड्स क्या होता है? फॉर्म्स। और मैं उस समय इसका एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका एग्जांपल आज आपको लाइव करके दिखाया है। अच्छा, वो नेक्स्ट बनाएंगे। पेज कहाँ पर है? उधर नहीं भेजा है? इधर सबने कर दिया इसमें साइन?